स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास। यहाँ पे मैं सिंपल से लॉक कर लेता हूँ क्लास 16 ऑफ जेएस। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने क्लास बनाई है, आप लोग यहाँ पर गेट मैंने इनिशियलाइज किया होता है यहाँ पर रिपॉजिटरी के अंदर फोल्डर के अंदर, तो देखें ये वाला ग्रीन आ गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लिक करेंगे इस गिट के आइकन के ऊपर, सोर्स गिट के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, तो आपको देखें यहाँ पर चेंजेस नजर आ रहे होंगे कि ये वाली आपने नई फाइल बनाई तो ये आपकी चेंज हो गई यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले भी चीज़ें बता चुका था। ओके, कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने डोम की जो 28 वाली क्लास थी इसी को कंटिन्यू, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं, या काम कर लेते हैं, अलग से क्लास बना लेते हैं। आपको ये ब्लैंक एरिया है, इस जगह पे आकर उसको क्लिक करना है, वरना ऊपर आप करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर कहीं पे भी होवर करते हैं तो उस फाइल के ऊपर आप क्लिक कर देते हो। आपको बिल्कुल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपको ये एरिया ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाए। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आके क्लिक करना है ताकि आपको रूट फोल्डर के अंदर, आपका जो रूट आपका डेली क्लासेस कोड का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक फाइल बनना शुरू स्टार्ट हो जाए। तो उसमें हम बनाते हैं क्लास 29 और डॉम 2 की क्लास है, और डॉम से दूसरी क्लास हमारी, तो इसमें हम कर देंगे .html। मैं यहाँ पर अपना वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड जो मैंने लास्ट की क्लास में किया था। और यहाँ पे देखें ये भी हमारी ग्रीन कलर की आ रही है, और यहाँ पे आपको दो फाइलें आ रही है, एक हमने ये वाली क्रिएट की और एक ये 16 JS वाली फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम सेव भी कर लेते हैं, सेव ऑल, कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ पर इसकी डॉम की हमारे पास एक सेकंड क्लास है, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं अपनी फाइल को भी चेंज कर लूँगा जो मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ। 29 और 16 जो हमारी अभी आज की फाइल है उसको मैं लिंक करवा दूँ। यहाँ पर सेव करते हैं और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। ओके, सो ये हम लोगों ने कल कुछ खिचड़ी बनाई थी यहाँ पर, खैर अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों स्क्रीन नजर आए आपको। कंट्रोल क्लिक राइट क्लिक करेंगे आप और क्लोज अदर्स कर दें, ताकि इसके अलावा जितने टैब्स हो सब क्लोज हो जाएंगे। इसमें भी सेम यही काम करता हूँ। जेएस वाली क्लास में, जेएस वाली क्लास को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और क्लोज अदर्स कर दूंगा, ठीक है, ताकि बाकी फाइल आपकी सारी क्लोज हो जाए। ओके, अब हमारा ये साइड बार से कोई काम नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल बी प्रेस करके इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, सो कल की क्लास में आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर की थी आप लोगों के साथ, दिस वन। तो हम एक काम कर लेते हैं, या तो हम इसको यहीं पे कहीं ओपन कर लेते हैं और रेपलेट, और यहीं पर हमने कहीं किया था दिस वन। हम लोगों ने यहाँ तक सब चीज़ें पढ़ ली थी, क्वेरी सिलेक्टर, ऑल क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी गेट एलिमेंट्स बाय नेम तक। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेरेंट एंड चाइल्ड नोड्स हम किस तरह एक्सेस करेंगे। व्हाट मतलब पेरेंट चाइल्ड क्या है, पेरेंट नोड क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है, लास्ट चाइल्ड कैसे हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास प्रीवियस सिबलिंग है, नेक्स्ट सिबलिंग है, इस तरह की चीज़ें हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग अपना वही सॉरी डॉम इन जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, और इस लिंक को और इस लिंक को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इन लिंक्स को मैं दोबारा यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्रेस करके रखना आपने और लेफ्ट क्लिक करते रहना ताकि आपके पास सेपरेट सेपरेट ओपन हो। मतलब सारी खोलने की ओपन करने की जरूरत तो नहीं थी, पर अब कर लिए तो कोई इशू नहीं है। HTML डॉम मेथड्स ये हम देख चुके हैं, हमने ये 3 मेथड भी पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, अच्छा एडिंग एलिमेंट्स हैंडलर, ठीक है, कुछ चीज़ें, अच्छा उसके लिए मुझे ढूंढने दें यहाँ पर वो चीज़ें हैं कहाँ पर। चेंजिंग HTML कंटेंट, फॉर्म वैलिडेशन, डॉक चेंजिंग CSS,
दो एनिमेशन नहीं करने हमें। इवेंट लिसनर, इवेंट्स, ठीक है। इवेंट लिसनर, आई थिंक नोट्स आपके पास, नेविगेशन और नोट्स यहाँ पे आएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे ही, क्रिएट नोड, ये सब मेथड एक साथ काम करते हैं इसको। रेफरेंस देख लेते हैं, शायद इसमें कोई सारे रेफरेंस ना आप लोगों को मोस्टली चीज़ें जहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, इसमें रेफरेंस हमें ओवरऑल रेफरेंस चाहिए, हमें ये रेफरेंस नहीं चाहिए। खैर, आप लोगों को याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक मैंने आप लोगों को लिंक दिया था जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही थी, जावा की, पाइथन वगैरह की और बाकी सब चीज़ें। तो अगर वो फॉर्म मिल जाता है तो उसमें वापस सब टॉपिक एक जगह पे हम उसको इजीली जाके देख सकते हैं। एनीवन, साजिद, मास, आप लोगों में किसी को ग्रुप में जाके उसको ढूंढे, और मिल जाता तो मुझे वहाँ पे काइंडली से पिन कर दें। मैं भी यहाँ देख लेता हूँ। और बहुत पुराना था, आई थिंक हम एक काम करते हैं, यहाँ चेक नहीं करते, हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, डॉक्स, डॉक्स लिंक्स में जाके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे भी सर्च का ऑप्शन एक होना चाहिए था। खैर, एपीआई तो था उसके अंदर, एपीआई, एपीआई तो बहुत जगहों पे आएगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री भी पुरानी हिस्ट्री की यहाँ पे होगी नहीं, सीखने की होगी, क्या करें। ओके, चलें, जितना भी है इसको देखते हैं, बाकी पर जो चीज़ें रह जाएंगी जो मेरे माइंड में नहीं है अभी, तो उसको फिर बाद में देखेंगे कहीं और से। अभी हम आते हैं यहाँ पर अपने पास वर्स। ओके, नोट्स वगैरह को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ये जो चीज़ें जो हमारे पास सामने हैं हम उनको देख लेते हैं। चेंजिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर आपको अपने किसी एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना हो, ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट्स को चेंज करना हो, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप उसकी इनर एचटीएमएल सेट कर सकते हैं, न्यू इनर एचटीएमएल को सेट करवा सकते हैं। आप उसका एट्रीब्यूट सेट करवा सकते हैं, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उसका क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इनर एचटीएमएल क्या करेगा, चेंज द इनर एचटीएमएल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या करेगा, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। और इस तरह आपके पास एलिमेंट स्टाइल अगर चेंज करना हो तो चेंज द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक मेथड है जिसके अंदर आप इसके थ्रू भी आप एट्रीब्यूट, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल, सेम ये जो आप हम यहाँ पे कर रहे थे वही काम आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, मेथड के थ्रू भी। ये ऊपर प्रॉपर्टीज है कुछ, ये नीचे मेथड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, किस तरह हम ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो आज जो हम लोग हैं ठीक है, हमें 3 सेक्शन को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। एचटीएमएल एलिमेंट्स को क्रिएट किस तरह करना है, डिलीट और ऐड किस तरह करना, और ये वाली चीज़, ठीक है। बाकी फिर नोट्स का टॉपिक हम लोग देखते हैं, और आज टाइम बचे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं आज विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर, मैं अपने एक एलिमेंट को, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन है, ठीक है, मैं सेक्शन को टारगेट करता हूँ, ठीक है। और इस सेक्शन को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, माउस जूमिंग कर लेता हूँ। इस सेक्शन को टारगेट करते हुए मैं करना चाह रहा हूँ, बल्कि जूम आउट करते हैं, माउस जूमिंग हो गया। इसको मैं सेक्शन को टारगेट करूंगा, और टारगेट करके मैं यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर मैं कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई नया एचटीएमएल कोई नहीं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, उस तरह का सिनेरियो आ जाता है। अक्सर ये सिनेरियो आता है, सपोज कर लें आपने एक कंटेनर बनाया मेन, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कार्ड्स की मतलब कि आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है, वो आपने बना लिया। अब प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, अब वो तो जाहिर सी बात है डायनामिक कंटेंट होगा, मतलब वो एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी, की प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज और सब चीजें आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको वो जावास्क्रिप्ट में आपके पास, आप एपीआई कॉल करोगे, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा। अब आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लूप थ्रू करवाना है, ठीक है, और आपको डायनामिक एचटीएमएल जनरेट करवानी है जो कि आपकी प्रोडक्ट्स की यूआई होगी, ठीक है। जब आप क्रिएट करवा लेंगे तो उस यूआई को आपको किसी कंटेनर के अंदर सेट करवाना होगा अपना, ठीक है, जो आपका जहाँ पर सारे के सारे आपने
प्रोडक्ट की लिस्ट का कंटेनर या रैपर बनाया होगा जिसके आपने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की होगी, बॉर्डर दिया हुआ है, कुछ कलर बैकग्राउंड दिया हुआ, कोई भी तरह की चीज हो सकती है, या वैसे आपने नॉर्मल एक कंटेनर बनाया हुआ जहाँ पे आप सारे के सारे वो अपने प्रोडक्ट्स शो करवाओगे, ठीक है। सपोज करें उस कंटेनर को आपने डिस्प्ले ग्रिड रखा हुआ है या डिस्प्ले फ्लैक्स रखा हुआ है ताकि आपका एक रॉ के 3 कॉलम आ जाए, कुछ इस तरह की चीज आपने की हुई है। तो वो चीज हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, वो चीज हम इस तरह इनर एचटीएमएल के थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं अपने सबसे पहले टारगेट कर लेता हूँ, मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेक्शन, क्योंकि मेरे सेक्शन को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो इतना लिखा और मुझे सेशन दे दी क्वेरी सिलेक्टर, तो मैं सिंपल क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे मेरा फेवरेट है तो मैं इसी के थ्रू आगे चलूंगा। अच्छा, बाकी सब चीजें मैं अभी जो पढ़ाऊंगा ये प्रीवियस क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसका लिंक वगैरह भी बाकी मैं ऊपर ना ऐड कर दूंगा, यहाँ पर आपको आई आइकन में मिल जाएगा, यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन वगैरह में ऐड कर दूंगा मैं लिंक को। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर और इतना करने के बाद मैं सिंपल से यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको मुझे सेट नहीं करना था। मैं सेक्शन को अगर आपको लॉक करवा के दिखाऊं तो आप देखते हैं क्या, हमें देखते हैं क्या मिलता है। हमें सिंपल सा अपना जो हमें सेक्शन है हमारे पास, हमें वो टारगेट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे प्रीफिक्स भी डाल देते हैं, लेबल डाल देते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लॉग इससे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह करने में बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मैं आगे से ऑनवर्ड जो है मैं इस तरह कुछ करूंगा। आप लोगों को मैंने शॉर्ट एंड सिंटेक्स पढ़ाया था, ठीक है, ये वाला कि मैं यहाँ पर सेक्शन मेरी की भी बनेगी और उसके जो वैल्यू होगी सेक्शन वाली वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। तो ये काफी शॉर्ट हो जाता है लेबलिंग करने के लिए, क्योंकि हमें एक ही दफा वो लिखना पड़ता है बजाय इसके, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ दोनों का आउटपुट। मैं सेव करता हूँ तो आप लोगों को ये सेक्शन जो होगा, इस सेक्शन, ये सेक्शन, अब ये नहीं कि सिर्फ सेक्शन के अंदर सिर्फ ये सेक्शन यही चीज आएगी लेकर आएगा, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेक्शन के जितने भी इसके अंदर चाइल्ड नोट्स होंगे वो सबकी सब चीजों को उठा के लेगा, क्यों, क्योंकि वो इसको टाइप करेगा। अब इसके जितनी भी अंदर चीजें होंगी, बेशक पूरा का पूरा अपने पेज बना के रखा है, कोई भी चीज हो, ठीक है, वो सब चीजों को अंदर रैप करके लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ यहाँ पर और अगर हम इसको ओपन करते हैं कंसोल को, और कंसोल को ओपन करके अगर आप देखें यहाँ पर तो देखिए सेक्शन, और सेक्शन के अंदर ये देखो आपको वही बैकग्राउंड कलर सेक्शन सब चीजें आ गई है, ठीक है। इसके अंदर मैं ओपन करता हूँ, ये देखो डिव आ रहा है, डिव के अंदर फिर आपका H1 आ रहा है, फिर उसके अंदर एक आपने डिव बनाया था, फिर अंदर डिव है, फिर डिव है, फिर H1 है, पूरा का पूरा नोड, पूरी पूरी नोड लिस्ट आपको पास जो है, इसको आप नोड लिस्ट बोल सकते हो, नोड्स की लिस्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेक्शन में क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे सेक्शन क्लोज हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो भी आपके होगी यहाँ पर, इसको हम नोड लिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, नोड लिस्ट। तो कंप्लीट जितनी भी आपके पास नोड लिस्ट होगी सबके सबको उठा के ले जाएगा, ये चीज होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो इससे आपको इतना कुछ लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको भी क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पे आपका की ये बन गई सेक्शन, और इसके अंदर वैल्यू जो है वही सेक्शन में जाएगा। मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखो आपको ये सेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको, ये देखो यहाँ पे मैं होवर भी कर रहा हूँ ना, तो आपको ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला जो एरिया जिसमें मैंने बैकग्राउंड एक्वा दिया हुआ है, आप देखना इसको, इसको हाईलाइट कर रहा है, ये देखो ब्लू कलर का यहाँ पे देखो आपको वो मिल रहा होगा जैसे मैं इसको होवर करता हूँ, ये देखो। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तब भी हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे अगर होवर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा भाई। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको वहीं पे लेके जाएगा जहाँ ये सेक्शन है, नहीं लेके जा रहा, ऐसा ना करो यार। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं, अब ले जाओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसमें फॉर्म आया तो लेके नहीं जाएगा, ओके। यहाँ पे होवर करा, मतलब कि ऑब्जेक्ट में करा, वहां नहीं करा, खैर। तो ये आपको सेम चीजें ही मिल रही होगी, ठीक है। तो बस ये आगे से ऑनवर्ड मैं इस तरह आपको लेबलिंग करके दिखाऊंगा, मतलब कि लॉक कराऊंगा तो इस तरह कराऊंगा ताकि हमें इतना लंबा कुछ ना लिखना पड़े, हमें सेमीकोलन सब चीजें ना लगानी पड़े, ठीक है। अच्छा, अब हमने सेक्शन को टारगेट कर लिया। अब हम सपोज कर लें सेक्शन को टारगेट करके, ठीक है, अब हम चले एक काम करते हैं, हम रियलिस्टिक थोड़ा लेके चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा रियलिस्टिक लेके चलते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो और मतलब ये काम करने में, तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर, कॉस्ट को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, हम सिंपल से यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ, अगर मुझे नीड होगी तो मैं कर लूंगा इसको कमेंट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अनकमेंट, और इस सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेक्शन बना लिया, इस सेक्शन को मैंने टारगेट भी कर लिया, ठीक है। और अब मैं आता हूँ, बस इसका सेक्शन बना और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको स्टाइलिंग देता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ। इसको स्टाइलिंग देने के लिए मैं काम करता हूँ, फाइल के अंदर आता हूँ, हेड पर, और यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ सेक्शन, सेक्शन को स्टाइलिंग दे दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स की, ठीक है। और जस्ट बस इतना ही करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ताकि एक ही रॉ के अंदर आ जाए, और अलाइन आइटम्स को कर देते हैं सेंटर, ठीक है, इतना रखते हैं।
ये स्टाइलिंग मैंने दे दी यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर चलकर अब मैं अपनी अपनी फेकर एपीआई को यूज करता हूँ। उसमें ऑल्दो के जेसन प्लेस होल्डर को यूज करते हैं, ऑल्दो के उसमें हमारे को प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बट खैर हम लोग अभी सपोज करें कि हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये, मैं इस एपीआई को यूज करूंगा। और किस तरह यूज करूंगा, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन क्या बनाता हूँ भाई, सिंपल सा, कॉस्ट फेच। सब सपोज कर लें मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, सपोज कर लें अभी ऑल्दो की हमारे पास पोस्ट आ रही है वहां से, मैं सपोज कर लें फेच प्रोडक्ट से मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैं एसिंग बनाता हूँ, अवेट लगा देता हूँ इसके अंदर और ट्राई कैच लगाता हूँ। तो आप लोगों को पता है जब भी हम एसिंक्रोनस काम करेंगे तो हम अगर एसिंग फंक्शन यूज करें, हमें उसके साथ अवेट यूज करना है प्रॉमिस के साथ, तो हम ट्राई कैच लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, कॉस्ट लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया और यहाँ पर फेकर रेस्ट एपीआई प्रोडक्ट्स। ओके, देखिए कितना स्मार्ट है माशाल्लाह से। अगर मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, देखना अब ये भी कोई जिस तरह की जेसन प्लस लोडर की एपीआई है ना, जिस तरह मैंने आपको ये वर्ड निकाल के दिया था, इस तरह की आपके पास फेकर स्टोर एपीआई भी है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन है यहाँ पर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉलो लिंक, इसमें क्लिक करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इसको यहाँ पर, तो ये लास्ट में ब्राउजर पे ये भी कोई ना कोई एपीआई होगी इस तरह की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखें बिल्कुल ठीक है, इसमें फेकर रेस्ट प्रोडक्ट्स की पे है। और यहाँ पे देखें टाइटल, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी कौन सी मैक्स की होती है, इमेज आ गई उसकी। ठीक है, इसमें क्लिक करूँ तो देखो उसकी इमेज भी आ रही है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, किसने किसी सर्वर की फेक एपीआई बना के रखी हुई, किसने उसके सर्वर से आ रहा है। अब हम लोग किस तरह ये करेंगे, हमारा अपना सर्वर होगा, हम उसके ऊपर करेंगे। कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास कुछ आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे इतना इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ पर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ आसानी के लिए, रेफरेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं व्यू ऑन गिटहब, रीड डॉक्स, डॉक्स को रीड कर लेते हैं भाई। यहाँ पे मैं क्या क्या मिल जाएगा, देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, यूजर की इन्फॉर्मेशन है, गेट ऑल। ठीक है, लॉगिन किस तरह का पूरा हमने सब एक तरह सिस्टम दिया हुआ है। और गेट ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स की हमारे पास है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट्स, हम ऑल प्रोडक्ट्स को कर दें सिंपल, हमें इस तरह कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें एरे होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें उसकी आईडी, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज आ रही होगी। इस तरह मल्टीपल और भी हमारे पास होंगे। और टोटल मेरे ख्याल आईडी आखिरी 30 है, तो मेरे ख्याल 30 आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे लिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो हम वापस जाते हैं, हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लॉक करवा देता हूँ। ठीक है, और अब इसको इंशाल्लाह थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ लेके जाएंगे। अभी तो मैं लॉक करवा रहा हूँ, आगे हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं। रुक जाए, तो थोड़ा सा वेट करें। और हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मैं सिंपल सा इसको पहले तो लॉक करवाता हूँ। सारा चेंज हो गया, मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ और कंसोल में डॉट लॉक हम कर लेते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को। और रिस्पॉन्स के लिए फिर मैं अगेन यहाँ पर रिस्पॉन्स इस तरह लिख रहा हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ क्योंकि शॉर्टर वे है। हम चाहते तो एरर को भी इस तरह लिख सकते थे, वो सजेशन में आ गया तो मैं लिख लिया, सेव करता हूँ। और आप लोग अगर गौर से देखें, ये कुछ टाइम के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे लॉग आने लग जाएगा। ओके सॉरी माय बैड कि मैंने फेच प्रोडक्ट्स वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो किस तरह चल सकता है ये फेच प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने कॉल कर लिया, सेव करते हैं। तो ये देखिए आपको रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, बट अगेन ये देखें आपको जब भी आप क्या बोलते हैं फैच को यूज करेंगे, तो फैच के अंदर आप लोगों को एक तो आपको गेट करने की कोई एपीआई चलानी पड़ेगी, देन आपको पार्स करने के लिए चलानी पड़ेगी। आप आगे रैक के अंदर एक्जियोस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ये काम सेकंड स्टेप जो हमें पार्स करने वाला है ये हमें नहीं करना पड़ता, वो एक ही स्टेप में खुद ब खुद वो दोनों काम कर देता है। ठीक है, एक तो गेट भी कर लेता है, पार्स भी कर लेता है। बट अभी हम फैच यूज कर रहे हैं तो हमें काम और करेंगे, हमें दोबारा से एक और काम करना पड़ेगा, और वो क्या है कि हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स का नाम लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट द एंड। और देन यहाँ पे हम अवेट कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, बस मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर लूंगा। और अब मैं यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को लॉक करवा लेता हूँ, प्रोडक्ट्स सेव करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे गौर से देखें, हमें 20 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स मिलने लग गए यहाँ पर, ये देखें आपको टाइटल्स का ये जो भी है। ठीक है, उसकी प्राइस, उसकी कैटेगरी, सब चीजें। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं सिंपल सा एपीआई को कॉल किया और वहां से मैंने 20 प्रोडक्ट्स लेकर आ गया हूँ। ठीक है, उसकी रेटिंग भी आ रही है, टोटल देखें 120 काउंट है। ठीक है, ये वो काउंट होते हैं रेटिंग के अंदर जो कि नंबर ऑफ रिव्यूज जिसने दिए होते हैं, 120 रिव्यूज हैं। और टोटल रेटिंग कितनी, एवरेज रेटिंग जो हमारे पास आ रही है 3.9 आ रही है। ठीक है, मतलब 120 लोगों ने, मतलब आपके पास रेटिंग कितनी आ रही होती है, अब 20 लोगों ने कोई ना कोई 120 रिव्यूज ने कोई ना कोई रेटिंग की होगी। अच्छा, लाजमी भी नहीं है कि जितने भी बंदे आपके प्रोडक्ट पे आके रिव्यू दे रहे हैं तो वो आपका रेटिंग भी दें, ऐसा मैंडेटरी होता नहीं है वैसे।
खैर, तो ये हमारे पास एवरेज रेटिंग आ गई और ये हमारे पास काउंट आ गया, बस इतने लोगों का रिव्यू यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। बाकी हमारे पास टाइटल और ये सब चीजें, यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई इश्यू होगा, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम चलते हैं, हमने ये सब चीजें ले आए, हम प्रोडक्ट्स ले आए हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर, और अब हम चल के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा सेक्शन था, अब हम आते हैं, हमारे पास ये एरे आ चुका है, ठीक है, हमारे पास ये एरे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक हम क्रिएट कार्ड का फंक्शन, दोबारा शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे ये वाला सेक्शन। आयशा ये चीजें हमने कोई नई नहीं पढ़ी है, हमारा प्रीवियस चीजें ही हैं, हमने कोई यहाँ पे नया नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पर सिंपल सा, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस जब मैं फैच पढ़ा रहा था, मैंने आपको जेसन प्लेस होल्डर वाली एपीआई के थ्रू मैंने आप लोगों को पोस्ट को और बाकी चीजों को गेट करना सिखाया था, सेम वही मैंने सिर्फ एपीआई का एंड पॉइंट चेंज किया है, क्योंकि यहाँ मुझे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, बस वो चेंज किया, बाकी सब तो इन्फॉर्मेशन हमारे वही है, किस तरह हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं। पहले स्टेप में मैंने उसको गेट किया, सेकंड स्टेप में मैंने उसको क्या किया, पार्स किया, पार्स करने के बाद सिंपल मैंने उनको लॉक करके दिखाया, दैट्स इट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इतना काम कर लिया सर, अब इसका क्या करें, अब सिंपल से करना कुछ भी नहीं है, हमने ये सेक्शन बनाया हुआ है, हमें इस सेक्शन के अंदर, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें यहाँ मल्टीपल कार्ड्स बनाने, ठीक है, मल्टीपल कार्ड्स बनाकर हमें इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करवाना है, ठीक है, मतलब कि हमें कार्ड्स को इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर ऐड अपेंड करवाने, इन एचटीएमएल सेट करवाने, ठीक है, दो तीन तरीके से काम हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर आकर फैच प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आकर हम एक काम कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, जो कि एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, आप ये काम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, बट बेस्ट रह जाता है कि हम अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग फंक्शन बना लें, और उनको कहीं मल्टीपल, कल को आपको वो जो कोड है वहाँ कहीं और भी यूज़ करना हो, तो आप फंक्शन को वहाँ पे सिंपल कॉल कर लें, एक लाइन के फंक्शन को मल्टीपल जगहों पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि आप मोस्ट चीज़ों का फंक्शन बनाए तो बेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी यहाँ पे लूप करवाऊंगा, और लूप के अंदर अब मैं काम कर लेता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और ये प्रोडक्ट्स मेरे पास जावास्क्रिप्ट का एरे होगा, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कौन सा लूप लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल सा बेसिक्स ऑफ फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स की लेंथ, एरे की लेंथ की बजाय प्रोडक्ट्स की लेंथ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये कर देता हूँ, और सेम यहाँ पर आकर मैं लॉक करवाता हूँ, और लॉक करवाने के बाद यहाँ पे एलिमेंट के बजाय मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि सिंगुलर प्रोडक्ट हो जाएगा ना एक बारी में, अगर हम प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर लूप करवाएंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा सिंगुलर। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉक करवाता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बल्कि रहने दें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग गौर से देखें, तो ये देखिए आपको, और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ, ताकि आपको लेबल से पता चले, सबका लेबल एक ही जैसा आ रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, बैकटिक लगाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डॉलर का सिंबल लगाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल में यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरह ही होगा ना आप लोगों का, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, तो यहाँ मैं इंडेक्स में फिर देता हूँ, ठीक है, और दैट्स इट। अब यहाँ पे जीरो, प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, अगर हम इंडेक्सिंग के थ्रू देखें, अगर आप चाह रहे हैं प्रोडक्ट 0 के बजाय प्रोडक्ट 1 2 3 और 20 तक जाए ना, तो आप सिंपल यहाँ +1 कर दोगे, दैट्स इट। फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, अब आप लोग देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट 18, प्रोडक्ट 19, प्रोडक्ट 20, और उसके आगे उसका प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ कि जब जब ये प्रोडक्ट है तो इसमें मैं क्या करूँ, आप लोगों का प्रोडक्ट का कार्ड बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इस फंक्शन में क्या करता हूँ, इस सिंपल इस प्रोडक्ट को, जो मुझे यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा होगा, जिसको मैंने लॉग भी करा है, उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं उस प्रोडक्ट को पास करूंगा, तभी उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लेकर और यूआई के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहा हूँ ना, कार्ड बना रहा हूँ प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और लॉक करवाता हूँ, क्योंकि अब आपका जो है ये 20 दफा लूप चलेगा, तो 20 दफा आपके क्रिएट प्रोडक्ट वाला कार्ड जो है ये आपको फंक्शन कॉल होगा, और 20 दफा आपको यहाँ पर हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अब वही इसका सेम फंक्शन जो मैंने यहाँ ऊपर रखा हुआ था, उसको मैं यहाँ से उठाकर इधर रख देता हूँ, और यहाँ पे अब इंडेक्स तो हमें मिलेगा नहीं, या तो हमें यहाँ से इंडेक्स ही पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, या तो आप इस तरह कर लो, क्योंकि इररिलेवेंट है, हम यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट की आईडी भी तो कर सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट आईडी, वो भी तो हमारे पास यूनिक है ना, 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं प्रोडक्ट डॉट आईडी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आईडी आ जाएगी। तो
अब भी अगर आप लोग देखें, यहाँ से मैंने हटा दिया था, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको वही सेम चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 20, और ये आप लाइन नंबर चेक करें तो आपको लाइन नंबर 30 के ऊपर ये लॉक मिल रहा है, जो कि इस फंक्शन के कॉल के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये आपका फैच चला, ये मैंने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, या वेट करते रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा, ये फॉल्ट अब प्रोडक्ट्स में आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी, ये लूप करवाएगा, और जितनी बार लूप चलेगा मैंने ये फंक्शन जो बना के रखा हुआ था, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब जब जब ये लूप चलेगा तो आपका फंक्शन कॉल होता जाएगा, और जब ये कॉल होगा, क्योंकि मैं यहाँ से प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हम प्रोडक्ट को लाने में कामयाब हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट की एक यूआई बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो हमें यहाँ पे चीजें मिल रही है ना, जैसे कि हमें इस प्रोडक्ट का टाइटल मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको यूआई में यहाँ पे रेंडर करवाएं, शो करवाएं यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अब उसके लिए दो तरीके हैं। दो तरीके किस तरह है, एक तो तरीका है हमारा ओल्डर वे। ओल्डर वे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हर ब्राउजर पे सपोर्ट कर रहा होता है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पर ओल्डर वे हमारे पास चेंजिंग एचटीएमएल कंटेंट, यहाँ मैंने देखा था कहीं पर। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक HTML कार्ड यू इन जेएस। ठीक है, आप कार्ड नाम भी लिखो, आप सिंपल लिख दो डायनेमिक HTML, सिंपल, इतना भी इनफ है। मैं इतना करता हूँ, यहाँ पे हम सिंपल से नीचे आते हैं बिल्कुल बॉटम पर, तो ये देखें, ये कुछ तरीके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये पुराना तरीके हैं। अब हम सबसे पहले हम आते हैं HTML को क्रिएट करना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था, क्रिएट HTML। ठीक है, एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट, इस पे हम बाद में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हम जो भी जिस फ्लो से जा रहे हैं उस तरह हम चल लेते हैं, सब चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ पर इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट को यूज करते हैं। इसके थ्रू हम लोग ये क्रिएट एलिमेंट करता है क्या है, ये हमारे पास कोई भी HTML एलिमेंट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं कंसोल करता हूँ, और इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ पर। तो अब ऑब्वियसली बात है कि मुझे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे कौन करता हूँ, इसको मैं करता हूँ div। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं एक div ही रखूंगा ना, या मेरे कार्ड जो होगा उसको मैं एक div में बना लूंगा। ठीक है, मतलब कि एक सेक्शन है मेरे पास यहाँ पर UI में, जो कि मुझे भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसमें लिखा नहीं हुआ, तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे H1 दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सेव करते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये आने लगे यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सेक्शन है, और उसके अंदर ये चीज आ गई। अब इसको हम बाहर रखते हैं, वरना हमारे पास जो सेक्शन की यूआई हमने जो ऊपर डिस्प्ले फिक्स किया वो हमारे पास इफेक्ट करेगा। तो ये आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास सेक्शन पड़ा हुआ ये वाला, अब इस सेक्शन के अंदर हमें ये सब चीजें अपेंड करवानी है, मतलब मल्टीपल डिव्स होंगे, ये सब चीजें आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब इस क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट एलिमेंट के थ्रू अपना HTML का कोई, सॉरी आज कौन बोल रहा है, मेरे ख्याल से सैफ है। सैफ, मेरे ख्याल से आपके साथ इंटरनेट का इशू हो रहा है, वरना बाकी लोगों को इशू नहीं है। बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी, या बाकी लोगों को भी इशू हो रहा है? आयशा, फैजान, क्लियर है आवाज आपकी वाली। सैफ, आप जब बोल रहे थे ना आपकी आवाज में ग्लिचिंग हो रही थी, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से इंटरनेट इशू कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पे लिखा हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट का मतलब कि आप एलिमेंट किस तरह बनाओगे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर इसकी देखिए क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ एलिमेंट फॉर द स्पेसिफिक टैग। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब एलिमेंट की जगह मैं क्या कौन सा एलिमेंट बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिव बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल सा डिव लिख दो यहाँ पे कॉमा के अंदर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं लॉग करवा के दिखाऊँ आप लोगों को, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं डिव को अगर लॉग कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये देखेंगे आप लोग, मैं लॉग के अंदर आता हूँ, रिफ्रेश, तो ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, 20 दफा ये लूप चला, 20 दफा ये प्रोडक्ट वाला लूप चला, क्रिएट प्रोडक्ट कार्ड वाला। ठीक है, और 20 आपको इसने डिव बना के दी है, लॉग डिव, यहाँ पे भी डिव आया, पहली दफा प्रोडक्ट चला, फिर डिव आया, फिर डिव आया, फिर डिव आया। इस तरह का मैं यहाँ पे कुछ और रख देता, सपोज कर ले मैं यहाँ पे रख देता फुटर रख देता, आपके नेम से सही होने चाहिए, HTML एलिमेंट के नाम ही होने चाहिए। देखो, अब आपको यहाँ फुटर दे दिया, और से देखो यहाँ पर, तो ये फुटर दे रहा है, ये फुटर दे रहा है।
क्लास एंड होने में जैसे 1 मिनट रह जाए, 1 से 2 मिनट, तो काइंडली को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं फुटर आ गया है। तो मतलब इस क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अपना HTML का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या केस है, ये हम लोग जो क्रिएट करें HTML अपना कार्ड बना रहे हैं, हम लोग पुराने तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो के वहां पर एक नई अप्रोच आ चुकी है जो काफी ईजी है, ठीक है। बट वो अप्रोच जो है वो मोस्ट ऑफ द ब्राउजर में अभी भी कुछ कुछ ब्राउजर है जिसमें वो चीज सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये इस तरह की अप्रोच है, क्योंकि अब जो पुरानी अप्रोच होती है ना, वो हर ब्राउजर उसको सपोर्ट कर रहा होता है, हर ब्राउजर के अंदर उस फंक्शनैलिटी को, उस चीज को हैंडल करने की लॉजिक लिखी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज है जो कि बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोग ये यूज करते थे, तो अब ये हर ब्राउजर में सपोर्टेबल है। बट जो नया हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल वाला मेथड है, वो हमारे पास कुछ कुछ अभी भी इस तरह के ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कुछ एक दो ब्राउजर इस तरह के हैं जिनमें अभी भी वो चीज शायद सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर हमारा जो एंड यूजर है, हमारा जो जिसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, और अगर उसकी वेबसाइट को ऐसा यूजर यूज करे जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे यूज करे वेबसाइट, तो वहां पे माइट भी पॉसिबल कि उसको वो यूआई क्रिएट भी ना मिले, क्योंकि उसके बाद वो चीज वर्क ही नहीं कर रही उसके ब्राउजर के अंदर, वो सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसलिए अभी फिलहाल इसके थ्रू देख रहे हैं, फिर देन हम आगे स्ट्रिंग लेटर के भी थ्रू देखेंगे, और आप लोगों को उसमें डिफरेंशिएट भी हो जाएगा कि कौन सी अप्रोच ईजी है, किससे क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिव बना लिया, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को रिकमेंड भी कर रहा हूँ, उसको बार बार रेफर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए जब आप बाद में से काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट हो गया, हम यहीं पे आए थे, वापस हमने कहा किया था सर्च, ये रहा। इतना तो हमारा काम हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ऑल्दो कि हमारे काम का भी फिलहाल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ इस तरह रखता हूँ फिलहाल के लिए। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों ने यहाँ पर गौर से देखिएगा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज पढ़ी देखी थी, कौन सी वाली, दिस वन, चेंजिंग HTML एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं उसकी एट्रीब्यूट को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज कर लो उसकी एट्रीब्यूट चेंज करना, बल्कि उसमें ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एट्रीब्यूट को। तो मैं यहाँ पे करूंगा एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, जिस भी एलिमेंट को मैंने टारगेट किया हो, जिस तरह मेरे केस में क्या डिव है, मैंने एक डिव क्रिएट करा है और मेरे को यहाँ पे मिल गया, और उस डिव के ऊपर डॉट में लगाऊंगा एट्रीब्यूट, और उसके अंदर न्यू वैल्यू दे दूंगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, और इसको अब ये देखें, मैंने यहाँ पे बाय डिव, न्यू डिव नहीं होगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, डिव होगा। कंट्रोल डी कर दो, यहाँ पर मैं डिव कर लेता हूँ, ठीक है। अब डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉट आईडी करके, डॉट का जो भी करोगे आप, आईडी या क्लास या कुछ भी देना चाह रहे हो यहाँ पे रखो, और देन उसके बाद यहाँ पे लिख दो कुछ भी अपना नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड, लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ऑल्दो के कार्ड जो है हर किसी में एक काम करते हैं, प्रोडक्ट आईडी क्योंकि मेरे पास यूनिक होगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पे काम कर दो, आईडी आपके आप लोगों को पता हमेशा यूनिक होती है। अगर मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट करता हूँ इतना ही, सेव करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, देखिएगा आप लोग, ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर, तो मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा। यहाँ पर आपका लूप जो है 20 दफा चला, आप सिर्फ इसको फोकस करें प्रोडक्ट वन वाले को, बाकी सब में सेम ही चीज मिल रही होगी आप लोगों को। 20 दफा ये लूप चला। पहले हम लोगों ने जब इतना काम किया था, सिर्फ इतना क्रिएट, इस वाली लाइन से क्रिएट एलिमेंट की लाइन से हमें क्या हुआ, हमें एक डिव मिल गया, ये देखिए सिर्फ इतना सा डिव मिल गया हमें, मैं जूम इन कर देता हूँ, डिव मिल गया था। अब मैं चाह रहा हूँ डिव के अंदर मुझे आईडी कोई एट्रीब्यूट ऐड करवाना है, वो कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, वो चाहो तो अगर इनपुट के केस के अंदर आपके पास टाइप टेक्स्ट हो सकती है, ठीक है। वो href ए टैग के केस में href इज इक्वल टू उसका यूआरएल हो सकता है। वो चाहो तो इन जनरल अगर हम लेके चले, वो आईडी इज इक्वल टू कुछ आईडी हो सकती है, वो क्लास इज इक्वल टू कुछ क्लास हो सकती है, वो किसी भी टाइप का आपके पास HTML एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो आपको HTML एट्रीब्यूट ऐड करवाना है, तो आप वो किस तरह ऐड करवा सकते हैं, मैं सिंपल से इस लाइन को कमेंट करता हूँ। आपको सिंपल यहाँ पे आपने जो एलिमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, उसका नाम आपने लिखना है यहाँ पे, आप जिस भी वेरिएबल आपने स्टोर करवाया है, ठीक है। डॉट आप करेंगे, डॉट करके आपने आईडी देनी है तो आईडी दे दो, क्लास देनी है क्लास दे दो, अगर href देना तो यहाँ पे href लिखो, ठीक है। और देन इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी लिखा, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी, कार्ड रख दी। ऑल्दो के कार्ड जो है, अब देखो मैं इसको रिफ्रेश सेव करता हूँ, आप देखेंगे हर आपको उसके अंदर डिफ के अंदर आपको देखो आईडी इक्वल टू कार्ड मिल रहा होगा हर डिफ के अंदर, ठीक है। अगर इस तरह मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लास भी दे देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर आप लोगों को, अच्छा क्लास आप लोगों के पास यहाँ पे इस तरह ऐड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है, खैर इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हमें आईडी आएगी, और इसके अलावा मैं कुछ और करके देखता हूँ। ठीक है, क्लास ऐड करने का हमारे पास ये तरीका है, ठीक है, क्लास लिस्ट
क्योंकि आपके पास आप आईडी देखिए, आईडी एक हो सकती है, आईडी हमेशा हो नहीं सकती, आईडी हमेशा एक ही होती है एक एलिमेंट के ऊपर, एक से ज्यादा आप आईडी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो आईडी का मतलब ही क्या है कि आप किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, बट अगर आपने एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल आईडीज लगाई तो आप किस तरह यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो आईडी और बाकी एट्रीब्यूट के लिए आप इस तरह करोगे। और मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ऑल्दो के डिफ के ऊपर ये चीज नहीं होती, हम करके दिख लेते हैं। डिव टाइप लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट, सेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें आपका, अच्छा ये इतना एडवांस, इतना आपका समझदार है ये चीज कि इसको पता है कि आपका जो डिव जो है ये आपका कोई फॉर्म एलिमेंट नहीं है। फॉर्म एलिमेंट का मतलब कि आपके पास कोई इनपुट नहीं है, कोई रेडियो बटन नहीं है, कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर भी रहा हूँ तो भी यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऐड नहीं करके दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए सिर्फ कार्ड ही से रखा हुआ अभी तक, ठीक है। अगर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज कर ले मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इनपुट बना देता हूँ, चेक करते हैं कितना एडवांस, कितना अच्छा है। यहाँ पे इसके थ्रू हम ये काम कर नहीं सकते, ये एडवांस है इतना। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको इनपुट बनाता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे नीड नहीं है, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। कम ऑन इनपुट, और अब अगर मैं इनपुट के ऊपर आके काम करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इनपुट के ऊपर आके काम करता हूँ तो आप लोग गौर से देखें, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं, डॉम पे आते हैं, और मैंने अभी इनपुट को लॉग नहीं करवाया तो एक काम करते हैं हम इसको डुप्लीकेट करके इनपुट को भी लॉग करवा लेते हैं, सेव। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, वो इतना आपका एफिशिएंट है, इतना मतलब उसको चीज समझ आती है कि जब मैंने डिफ के ऊपर कोई एट्रीब्यूट इस तरह का लगाया जो कि आपका, देखो आपको पता है कि जो टाइप टेक्स्ट है वो आपकी डिफ के ऊपर लग ही नहीं सकती है, वो आपकी हमेशा इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर लग रही होती है, ठीक है। मतलब कि आपका जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर लग रही होती है, ठीक है। तो देखिए जब ये काम मैंने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट डिफ के साथ किया था, मैं अगर इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफ के साथ भी करके देखता हूँ चीज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज है डिफ के साथ अटैच नहीं करेगा, ऐड ही नहीं कर पाएगा। ये देखना, आप रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इसने डिफ के साथ नहीं किया, आपको देखो डिफ के सिर्फ आईडी ही मिल रही है, बट यही सेम चीज जब मैंने इनपुट के साथ की तो ये खुद ब खुद उसको ऐड करा दी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार टाइप टेक्स्ट जो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि सिर्फ इनपुट के साथ ही वर्क करता है। इस तरह अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक और ए टैग की, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। और अगर ये सेम काम यहाँ पे एचआरएफ वाला करता हूं, अगर आप लोगों से कोई इस तरह की मिस्टेक हो भी जाती है ना, यहाँ सपोज करो मैं यूआरएल दे रहा हूँ या https कोलन कोलन, ये फिर ये इसी का यूआरएल देते हैं, ठीक है। ये मैं डिफ के साथ दे रहा हूँ और सेम यही चीज मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये मैं ए के साथ भी कर रहा हूँ, ए एलिमेंट जो भी मैंने क्रिएट करवाया था इसके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे ये चीज आपको यहाँ पर, ये देखें आप लोगों को कार्ड में अभी भी ये चीज नहीं मिली है, ठीक है। ए आपको जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे नहीं मिला, क्यों? क्योंकि डिफ के ऊपर कभी आप काम करते नहीं, आप हमेशा ए टैग के साथ ही आपका एचआरएफ वाला एट्रीब्यूट आ रहा होता है। अब अगर मैं काम करता हूँ, मैं इसको इनपुट के साथ आपको ए को भी लॉक करवाता हूँ, अब आप लोग और से देखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर उसके अंदर आपको वो चीज मिल रही होगी, ये देखिए ए टैग बन गया और यहाँ पर एच बन गया। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि ये जो आपका किसी भी एलिमेंट के अंदर जब आपको कोई एट्रीब्यूट ऐड करवाना हो तो आप किस तरह करवा सकते हो। हाँ, अगर मैं आईडी या आईडी जो है वो मैं किसी और के साथ ऐड करवाती हूँ, तो आईडी जो है आपका जनरल एट्रीब्यूट है जो कि हर एलिमेंट के साथ लग सकता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये चीज। इस तरह का मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर योर नेम, सेव करता हूँ। तो ये देखिए ये सिर्फ इनपुट के साथ ही आपका आ रहा होगा इंटर योर नेम, ठीक है। देखो आपने इनपुट बनाया, उसके अंदर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करवा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यही काम अगर मैं यहाँ पे करता डिव के साथ, मैं इसको कॉपी डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मैंने कर दिया डिव, इनपुट के बजाय मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव, सेव करता हूँ। तो ये देखिए आपको कार्ड के अंदर कहीं पे भी चीज नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये तो भाई इनपुट एलिमेंट है ही नहीं ना, प्लेस होल्डर कहाँ पे लगता है आपका, इनपुट एलिमेंट के ऊपर लगता है। तो ये खुद इतना एडवांस, इतना एफिशिएंट है कि वो आप डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये एलिमेंट इस तरह का है, इसकी भी चीज सपोर्ट करती है नहीं करती, अगर नहीं करेगी उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक चीज आप लोगों ने और अंडरस्टैंड कर ली, जो कि आपके पास क्या है, आप लोगों का किस तरह आप एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट को ऐड करवाते हो, ठीक है। अच्छा फॉर सपोज मेरे पास ठीक है, फॉर सपोज मैं काम कर लेता हूं, मैं इनपुट पे आता हूं, ठीक है, इनपुट में बनाता हूं और यहां पे मैं टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके,
मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ, सॉरी प्लेस होल्डर नहीं, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। और यहां पर दो एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं आईडी इनपुट 1 कर देता हूं, डुप्लीकेट करता हूं इसको इनपुट 2 कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं एंटर योर नेम, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लेस होल्डर नहीं दिया हुआ, मैं आपको बस एक चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं अलग से कुछ, चलो यहाँ पे काम कर ही लेते हैं। इसको मैं नीचे आते हैं यहाँ पर, और पहले तो मैं इनपुट को टारगेट करता हूँ, ये सेम चीज मैं वहां पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कॉस्ट। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनपुट पुट 1, ठीक है। अब आप इनपुट 1 इनपुट 2 को अलग अलग भी जाके डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब कि एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, या फिर आप अपना क्यूरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू भी कर सकते हो। क्यूरी सिलेक्टर ऑल आप सिंपल इनपुट डाल दो, सारे के सारे इनपुट को लेकर आ जाएगा। फिर आप जीरो इंडेक्स के ऊपर जीरो इंडेक्स को टारगेट करते हुए अलग से कर लो, और सेकंड फर्स्ट इंडेक्स को टारगेट करके अलग से कर लो काम जो आप करना चाह रहे हो। तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इससे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ मैं कर दूंगा इनपुट 1, डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इनपुट 2, यहाँ मैं कर देता हूँ इनपुट 2, सेव करता हूँ, लॉक करवाते हैं, दोनों को मैं लॉक करवा लूंगा, इनपुट 1 और इनपुट 2 को, इनपुट 1 कॉमा इनपुट 2, सेव करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इनको छोड़ दें, बिल्कुल एंड में चलते हैं, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल ऊपर बोल के, क्योंकि वो एसिंक्रोनस तो रहा नहीं। यहाँ पर ये देखें इनपुट 1 आ गया, इनपुट 2 आ गया, ठीक है। इनपुट 1 और इनपुट 2, देखो मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सेम चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ क्या कि इनपुट 1 के ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ इनपुट 1 डॉट डॉट में क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ डॉट प्लेस होल्डर ऐड करना चाह रहा हूँ, और प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल इसने करेक्ट वर्क किया है आप लोगों का उसमें, हालांकि आपको प्लेस होल्डर की पहले से ऐड हुई हुई थी, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसने जो प्रीवियस जो वहां पर प्लेस होल्डर वाली की थी, यहाँ पर जिसके अंदर वहां पर कोई उसकी वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर इंटरव्यू नेम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। इससे ये नहीं कि इसके बाद एक और हमने जहाँ पे जब ये वाला काम किया, इससे ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर आकर एक और नया प्लेस होल्डर वाली ये डाल दियो, ऐसा नहीं है। इसने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर ला क्रिएट कर दियो इंटर योर नेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इसने किया, क्योंकि आपका एक एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट एक ही बार आ सकता है, ठीक है। मतलब प्लेस होल्डर एक ही दफा आता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, ओवरराइड खुद ब खुद ही कर दिया। मतलब इतना मेच्योर है कि इसको खुद ब खुद ओवरराइड कर रहा है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था उस टाइम तो कोई उसमें प्लेस होल्डर था ही नहीं ना, हम फर्स्ट टाइम पे क्रिएट करवा रहे थे, ऐड करवा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर की दे दी, ठीक है। प्लेस होल्डर कोई भी आपका इस तरह का एट्रीब्यूट हो सकता है, मैं सिर्फ प्लेस होल्डर की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्लास एंड हो रही है। ओके, मैं काम करूँ क्लास को एंड कर दूँ, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और काइंडली आप लोग जल्दी कंटिन्यू स्टार्ट कनेक्ट हो जाएगा, आपको टाइम काफी लगाते हैं। मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ और कॉल एंड कर रहा हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, कहाँ रह गए सब लोग? चलो आप लोग लेट करो, फिर मैं भी लेट क्लास ऑफ करूंगा। ओके,
सो कंटिन्यू करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे जब आएंगे तो। ओके, बारिश के बूंदों की तरह आप लोग आ रहे हो, तो कोई नहीं आया, बस सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। तो आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं या हम क्रिएट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर हम एट्रीब्यूट अगर सेट करवा रहे हैं, तो अगर तो उसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं होगा वो वाला, ठीक है, तो ऐड करवा देगा। बट अगर उसके अंदर सपोज करो, जिस तरह मैंने एक केस यहाँ बना के दिया जिसमें एक हमने उसी एट्रीब्यूट की डाल दी बट वैल्यू नहीं डाली, तो उस केस के अंदर भी वो क्या करेगा, वो उसी की जो हमने बनाई होगी उसके ऊपर इसको की और वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ इनपुट 2 वाली, जिसमें हम लोगों ने एक प्लेस होल्डर पहले से ऐड करवाया हुआ था। ठीक है, आप उसके अंदर इंटरव्यू नेम मैंने ऐड करवाया था। ठीक है, या मैं इसमें काम करता हूँ, इंटर लिख देता हूँ, सिर्फ इतना ही इंटर लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये इंटर लिखा हुआ है और मैंने इस वाली फाइल को सेव नहीं करवाया अभी। तो इनपुट 2 को मैंने टारगेट किया, अब इसमें सिर्फ इंटर लिखा, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब मैं इस पर कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर नेम करता हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर सेव करवाऊं, तो ये देखिए इंटरव्यूअर नेम, मतलब कि वो इतना एडवांस, इतना स्मार्ट है कि खुद ब खुद इसको डिटेक्ट किया उसने एलिमेंट को, और अगर उसमें कोई की पहले से पड़ी हुई, उसके इवन की वैल्यू भी है, तो उसको भी जाके ओवरराइड भी करवा देगा। मतलब कि ये जो आपका एट्रीब्यूट वाला काम है, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, कोई भी आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो, तो ये एक तरह से ओवरराइड भी करवाता है, मतलब अपडेट भी करवा रहा है और ऐड भी करवा रहा है। ठीक है, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी, इसके लिए मैंने इतना लंबा यहाँ पे किया। ठीक है, ओके, उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और अच्छा, मैं यहाँ पे छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग, मुझे यहाँ तक लग रहा है ना, क्योंकि डोम इस तरह का टॉपिक है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इसमें आप इजीली, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ज्यादा इंटरेक्शन होगी क्लास के अंदर, इंटरेक्टिव होगी क्लास, और हम लोग उसको कोशिश करेंगे 2 आवर्स तक इस क्लास को रखें, क्योंकि इसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और बाकी एक इसमें इतनी सारी चीजें हम लोग कवर कर नहीं रहे होते एट अ टाइम। ठीक है, जिस तरह हमने कल भी हम लोगों ने 6 से 7 टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो हमारे 2 आवर्स की क्लास होगी जब तक हमारा डॉम चल रहा है। आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग आगे इंशाल्लाह वो 1.5 आवर वाले स्केड्यूल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 2 आवर्स का मतलब एटमोस्ट हमारे पास ज़्यादा 2 आवर्स की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। ओके, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें काइंडली, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन? ये कौन माइक टेस्टिंग लगा हुआ है? खैर, ओके, तो हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। हमने यहाँ पर अपना चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया हमने, यहाँ पे देख लिया एट्रीब्यूट किस तरह ऐड करवाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इसको प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं एक एलिमेंट पे। ठीक है, जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देख चुके थे, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि अगर सपोज कर लें हमें HTML को अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए ही हमें यहाँ पर अपने अब मैं एक काम करता हूँ, अब हमारा जो इररिलेवेंट चीजें थी उन सबको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट। अच्छा, अब सपोज कर लें, क्योंकि आईडी जो है आपके पास, वो आपके पास हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, ऐसे ही है, बट मैंने तो यहाँ पे आईडी जो है, अब एक काम है, पहले तो रिलेवेंट जो चीजें उनको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। इसको ऊपर ले आता हूँ, ये सारी रिलेवेंट चीजें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही सब रिलेवेंट चीजें थी, इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इन दोनों को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही हमारे काम का था। अच्छा, अब आप लोगों को मैं सेव करके दिखाऊं, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास डिव आ रहा है, उसमें सिर्फ कार्ड आईडी आ रही है। अब आपको पता है आईडी जो है हमेशा आपकी यूनिक होती है। अब कार्ड का हर जगह पे आ रहा है, क्लास होती फिर तो ये समझ आता है कार्ड बिल्कुल ठीक था, बट आईडी यूनिक होती है। अब आईडी यूनिक किस तरह बना सकते हैं? मल्टीपल वेज है, या तो आपको एक रैंडम नंबर यहाँ पे साथ में अटैच करवा दो ताकि यूनिक हो जाए। ठीक है, बट मैं अभी सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, मुझे रैंडम नंबर क्योंकि ज्यादा वो आपका कंप्यूटेशन पावर ले रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सिंपल सा कार्ड, और इसके साथ मैं यहाँ पे हाइफन लगाता हूँ और सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी कर देता हूँ। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा उसकी कोई ना कोई आईडी आएगी, वो भी यूनिक है वहां पे। बस ये देखो, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 सब यूनिक ही तो है हमारे पास। ठीक है, तो सेव करता हूँ। आप देखिए आपको कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4 इस तरह मिलने लग जाएगा। ये देखो, कार्ड 20 कार्ड 19 कार्ड 18 कार्ड 17 कार्ड 16, इस तरह आपको ये सारे का हमने डायनामिक कर दिया, हमने यूनिक आईडीज बना दी। ठीक है, अभी हमारे पास ऑल्दो कि हम आईडी के थ्रू कोई हम स्टाइलिंग वगैरह कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता किस तरह आप डायनामिक आईडी भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नहीं तो आपको रैंडम नंबर भी करा सकते थे कि सपोज कर लें यहाँ पर, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों को नहीं पता कि वो रैंडम नंबर हर दफा में चेंज होंगे, वो यूनिक तो कर देगा, बट अगर आप उस रैंडम नंबर को यूज करते हुए अपनी कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, तो क्योंकि जब जब आपका कोड चलेगा तब तब आपकी जो रैंडम नंबर वाली आईडी होगी वो यूनिक क्रिएट होगी, तो आपने जो स्टाइलिंग की होगी वो आपकी कभी भी आपकी अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर बारी में आपकी स्टाइलिंग चेंज नहीं हो रही जो आपने एससीएसएस की फाइल में रखी हुई है। ठीक है, आप इसको एक चीज आप और देखिए, मैं एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और सपोज कर लें
मैं कार्ड 1 जो कि मेरे पास क्या है, एक आईडी में हैश करूंगा, हैश कार्ड 1, ठीक है। इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर में क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका मैं करता हूँ रेड, ठीक है। ओके, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे आपको कलर तो आ चुका होगा इस पे आईडी पे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया नहीं, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। वो जब हम करेंगे तब हम देख लेंगे। खैर, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, जो मैं भी बता रहा था कि अगर आप रैंडम यूज करोगे तो आपने सपोज कर लो यहाँ पर कोई रैंडम नंबर दे दिया, फर्स्ट टाइम पे 0.5 है कुछ इस तरह का नंबर आया, आपने लिख दिया यहाँ पर, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पेज रिलोड होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, मतलब अलग कोई बंदा नया टैब इसको ओपन करेगा तो आपका फिर वो रैंडम कोई नया आपको आईडी साथ में लगा देगा, नया रैंडम नंबर इसके साथ लगा देगा, तो फिर कोई एक नई आईडी बन जाएगी। बट हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं की होगी ना, तो इसलिए रैंडम नंबर वाली तो एक चीज बकवास है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, प्रोडक्ट आईडी जो है हमेशा आपकी सेम ही रहेगी जब तक कि पीछे डेटाबेस से हम चेंज ना कर दें या फिर अपना सर्वर से चेंज ना कर दें, ठीक है, खुद मैनुअली जाकर। अच्छा, अब हम यहाँ ये भी कर लिया, अब हम आते हैं, हम ऐड करवाते हैं क्लास को, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके लिए हम ये चीज यूज करेंगे, डेफ जो भी हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है, डॉट हम लिखेंगे क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। या एक काम करते हैं, क्लासेस, हम क्लासेस किस तरह ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, अपडेट करेंगे, ये अलग ही टॉपिक होगा, इसको हम अलग ही देखेंगे, इसको मैं अभी नहीं पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। अब सिर्फ आईडी तक रखते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आपकी आईडीज आ चुकी हैं, और हमें क्या पे देखना था यहाँ पर जल्दी से, हाँ स्टाइलिंग हम देखते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डेफ डॉट स्टाइल, ठीक है। अब सपोज कर ले मैं यहाँ पे इसकी कुछ बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने स्टाइलिंग दी ये मैंने यहाँ पे इसके थ्रू दी थी, ठीक है। अब मैं स्टाइलिंग भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू देना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे मेक श्योर करनी है, छोटा सा नोट इसको याद के नोट डाउन कर ले करना चाहें, कभी भी स्टाइलिंग जो है, ऑल्दो कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हर स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है, बट आपने कोशिश यही करनी है जो स्टाइलिंग जो सीएसएस आप सीएसएस के थ्रू डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, तो आप यहीं पे करो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो आप स्टाइलिंग कर रहे होते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लोड में ज्यादा टाइम ले रही होती है, ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रह रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी जो स्टाइलिंग वगैरह है कोशिश करो जितना कि हम यहाँ पे अपनी स्टाइल में, यहाँ पे इनर अपना एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में, इंटरनल सीएसएस फाइल में वहां पे कर सकते हैं, तो वो बेटर है, ठीक है। हाँ, अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम यहाँ पे इंटरनल इनलाइन करना चाहें तो फिर हम यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है। अब इनलाइन तो हम सिंपल सी बात है, हम एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं डायनामिक, तो हम इनलाइन यहीं पे कर सकते हैं ना, और तो कहीं कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कर लो बॉर्डर, ठीक है। आप हर वैलिड सीएसएस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ सॉलिड, ये सब चीज आ गई, इतना 1 पिक्सल, सेव करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पे आईडी के साथ आपको स्टाइल का एट्रीब्यूट भी मिलने लग जाएगा। ये देखो, स्टाइल बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक, ये देखो हर किसी में से स्टाइल ऐड कर दिया। अगर आप इसमें और स्टाइल ऐड करना चाह रहे हो, मैं कॉपी करता हूँ उसको नीचे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस के थोड़ा सा हमारा कॉर्नर जो हमारे पास थोड़े से स्मूथ है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सपोज कर ले 1 रैम, ठीक है, 1 रैम, सेव, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर, इसने कोई अलग से, जब मैंने ये चीज की ना, इसने देखो फर्स्ट टाइम पे जब यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं था इस एलिमेंट के अंदर, तो इसने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कराया, उसके अंदर बॉर्डर ऐड करवा दिया। बट सेकंड टाइम इसने अलग से कोई स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड नहीं कराया, इसके बाद जाकर इसने उसको पता चल गया कि हाँ भाई इस एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी स्टाइल एट्रीब्यूट था, ठीक है, तो इसने उसी के अंदर जाके नया एक और आपको प्रॉपर्टी ऐड करवा दी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो कि इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, तो काइंडली इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो यार, आप हर उसकी सीएसएस वैलिड सीएसएस आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। अब ये चीजें आपको नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लॉक करवाया हुआ है, हमने भी इसको यूआई में डिस्प्ले नहीं करवाया। जब हम यूआई में इसको डिस्प्ले करवा देंगे अपनी, तो आप लोगों को ये चीजें प्रॉपर नजर भी आने लग जाएंगी। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बिल्कुल प्यारा सा, अच्छा सा, इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे, ओके ठीक है, कोई इतना बुरा कलर नहीं है, लाइट ग्रे कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लाइट ग्रे कलर भी मिलने लग गया, ये देखो कल बैकग्राउंड कलर। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा, आप लोगों ने देखा है कि जब भी एक आप लोग यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी की जो होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी की पूरी इसके लिए इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, जिस तरह के आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो अब अगर इस केस में आप देखें तो आपके पास यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर दो आपके पास वर्ड्स हैं, बैकग्राउंड अलग वर्ड है और कलर अलग वर्ड है। इसके बीच में जब भी आपके पास इस तरह मल्टीपल वर्ड्स आता है, बीच में क्या आता होता है, यहाँ पर हाइफन आ रहा होता है, ठीक है, मतलब डैश के सिंबल आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर सपोज को इस तरह 3 वर्ड होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि इस तरह की प्रॉपर्टी है A-B-C, ठीक है, तो ये यहां पर तो इस तरह आ जाएगी,
ठीक है, हाइफन के साथ साथ, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। वर्ड इस पे और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक वर्ड 1 कर देता हूँ, फिर हाइफन वर्ड 2 कर देता हूँ, फिर हाइफन। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी का नाम आता है, या मैं काम करता हूँ, मैं एक नीचे में यहाँ पे सजेशन में देख लेता हूँ, शायद कुछ तरह की प्रॉपर्टी हो रही है इसमें, मोर देन 2, कोई इस तरह की वर्ड। बैकग्राउंड रिपीट, ये देखिए 2 वर्ड है तो हाइफन आ रहा है। लेटर स्पेसिंग है, 2 वर्ड है, ये देखो 4 वर्ड है, चारों वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस। ठीक है, तो देखो हर वर्ड के बीच में हाइफन आ रहा है। बट यहाँ पर जब आप जावास्क्रिप्ट में अपनी स्टाइलिंग करोगे तो आपका हाइफन नहीं आएगा। अगर आपके मोर देन 1 वर्ड है तो आपका जो वर्ड है उसमें हाइफन नहीं आएगा, आपका वो वर्ड का जो, जैसे बैकग्राउंड कलर है तो कलर का सी आपका कैपिटल हो जाएगा। इस तरह अगर बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस है तो उसको अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, आप कुछ इस तरह लिखोगे, बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस। देखो वो आपको सजेशन दे रहा है, ये देखो। तो आपका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपके पास कैपिटल हो जाएगा। तो ये आपके पास, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको कैमल केस बना रहा है। आप लोगों ने देखा था वेरिएबल्स के नाम कैमल केस में बना रहे होते थे, तो ये कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ये चीज नोट डाउन करनी थी और आप लोगों ने की है, खैर अलग बात है। बॉर्डर, बॉटम, इसको मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ पर कि बॉटम से जो बॉर्डर हो, चारों कॉर्नर से ई बॉर्डर आ जाएगा, और बॉर्डर, बॉर्डर लेफ्ट जो है वो सपोज करो हम कुछ अलग कलर का देना चाह रहे हैं, ब्लैक के बजाय मैं उसको दे देता हूँ पिंक दे देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये बॉर्डर, बॉटम, ये सेव नहीं हुआ क्या, हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो ये देखिए आपके पास बॉर्डर रेडियस भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, बट ये नहीं आया हुआ है, क्या मैं ऊपर बॉर्डर दे चुका हूँ इसलिए। चलो देख लेते हैं, सेव करता हूँ मैं इसको, बॉर्डर रेडियस भी आ गया। वाह, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्या हमने कर दिया, बॉर्डर, बॉटम, ओके सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, अगेन माय बैड। कि यहाँ पर हमारे पास देखो बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस है। आप लोग भी सुमन बकुन बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे हो कि ये रेडियस है, तो रेडियस हम लोग बॉर्डर किस तरह देखते हैं, आप रेडियस का मतलब कि हम उसका साइज देंगे कि अगर हमारे पास 4 कॉर्नर है उसके, ये टॉप, लेफ्ट और राइट है यहाँ पर, तो ये बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस, इसका यहाँ पे कुछ यहाँ पर अगर सपोज करो ये वाला सीन है, तो यहाँ का रेडियस अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, बाकी सबका सेम रहे, तीनों जवाब एक जैसा रहे, और यहाँ पे अगर हम चेंज करना तो हम यहाँ पे करते हैं 5 रैम, तो अब आपके पास ये भी आएगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू गलत दी थी वहां पे आ नहीं रहा था। तो ये देखो आपके पास बॉर्डर। अच्छा अब देखो मजे की बात, देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर बॉर्डर में काम करता हूँ, पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ, और से देखिएगा इस चीज को। आपके पास जब मैंने बॉर्डर रेडियस लिखा तो बॉर्डर रेडियस देखिए आप लोगों के पास चारों तरफ से 1 रैम आ रहा है, बट जैसे ही मैंने बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस कर दिया, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया। ये देखिए बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगी रहती, और यहाँ पे देखिए 1 रैम टॉप से, सही है, लेफ्ट से, राइट से, और बॉटम में हमने 5 रैम कर दिया, तो बॉटम से ऐड कर दिया इस तरह से। ये मैं सब चीज आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा तो स्टाइलिंग के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ है। किसी भी एलिमेंट को किस तरह स्टाइल कर सकते हैं, इस तरह कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि आप फुटर क्रिएट करो, फुटर के साथ भी सब ये काम कर सकते हो, आप सेक्शन के साथ कोई भी आपका एलिमेंट है आप उसके साथ ये स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। लाजमी नहीं कि आपने जो एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करा है उसके साथ आप इस तरह कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने यहाँ पे सपोज करो इनपुट को टारगेट किया, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले एलिमेंट को, और यहाँ पर ये सब चीजें मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ इस वाले कोड को, और इधर आकर मैं कुछ ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे इसके साथ की थी डिव के साथ, इसको मैं यहाँ पे डिव नहीं होगा क्योंकि इसका इस ये एलिमेंट मेरे को कहाँ मिल रहा है, ये मेरे को इनपुट 1 में मिल रहा था। ठीक है, इनपुट 1, तो बस इनपुट 1 लिखूंगा, स्टाइल लिखूंगा, दैट्स इट। या ये चीज लिखने की जरूरत नहीं आईडी वाली, सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ। बाकी वाला आप लोग देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए इससे बॉर्डर का सब चीजें चेंज कर दी, ऑल्दो के इनपुट के ऊपर ये करना बहुत ही अजीब वाहियात तरीका था। ये देखो इससे इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ से भी चेंज कर दिया, यहाँ से 1 रैम था 1 रैम कर दिया, और अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूँ 3 रैम कर दूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, तो देखो 3 रैम हो गया, और यहाँ से 5 रैम का हो गया, और इसका बैकग्राउंड कलर इसने चेंज कर दिया। तो मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपने इस एलिमेंट को टैक्सेस करना है, ठीक है, और उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। क्लियर है चीज, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास स्टाइलिंग भी होगी कि हम किस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने इसको। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम इस मेथड को भी यूज करके देख लेते हैं कि इसके थ्रू हम किस तरह एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था। तो जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे कार्ड आईडी देखा था, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करूँ यहाँ पर और डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पर, ये जो इररिलेवेंट है इसको मैं बिल्कुल अलग ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पर आकर मैं किसी को कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो काइंडली मुझे वहीं पे स्टॉप कर देना और मुझसे पूछ लेना, ये ना हो कि टॉपिक गुजर जाए फिर आप लोग आधे घंटे बाद पूछ रहे हो मुझसे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिव।
पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी के थ्रू हमने प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एट्रीब्यूट ऐड किया था आईडी वाले एट्रीब्यूट को। अब हम क्या करें, सेट एट्रीब्यूट जो हमारा मेथड है उसके थ्रू हम करें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एट्रीब्यूट की आएगी, एट्रीब्यूट की मतलब कि जो आईडी यहाँ पे आप रख रहे थे, डॉट आईडी कर रहे थे, वो आप यहाँ पे रख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इस तरह कुछ रखोगे तो ये आपको एरर भी थ्रो कर सकता है कि आईडी क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको इस तरह लग रहा है वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहाँ पे आईडी कुछ है ही नहीं। तो आपको हमेशा इसको वेरिएबल को जो आपका होगा यहाँ पर एट्रीब्यूट, उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। और आपकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू सपोज आप सेम ये वैल्यू रखना चाह रहे हो जो ऊपर आपने रखी थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये आपकी, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ डिव के साथ ही, किसी भी आपके एचटीएमएल एलिमेंट के साथ ये काम आप करवा सकते हो। मैं इसको और कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों तरीके से आप ये काम कर सकते थे। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, दोबारा से लॉग पे चेक करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर बिल्कुल वही सेम चीज आपके पास आ रही है, कार्ड 20, कार्ड 19, कार्ड 18, कार्ड 17, कार्ड 16, कार्ड 15, ये सब चीजें वैसी की वैसी आ रही है। तो आप लोगों ने सिंपल सा यहाँ पर एक और चीज भी पढ़ ली कि आप सेट एट्रीब्यूट को किस तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर वो पहले में आपको एट्रीब्यूट का नाम देना है और सेकंड में आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें, इसको टेस्ट करना चाहें कि ये भी उसी की तरह बहुत एडवांस है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, एचएफ देते हैं यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास डिव है। और इसके अंदर भी हम लोग कुछ अपना यूआरएल दे देते हैं, चेक करते हैं कि ये भी उस तरह प्रॉपर्टी की तरह ये भी इतना एडवांस, इतना एफिशिएंट है कि इसमें ऐड करता है या नहीं करता। तो देखिए इससे, ओह वाओ, देखिए ये मजे की बात, देख रहे हैं इसने ऐड करवा दिया, ये डम है मेरी तरह, इसने ऐड करवा दिया। इसको ये नहीं पता कि यार ये एचटीएमएल आपका एलिमेंट था, आपका डिव था या क्या था। ठीक है, ये जो आपका डिव है ये ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एचएफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब हम मजे की बात है, इसको चेक करें किसी और एट्रीब्यूट के साथ, जिस तरह के मैं इसको कर देता हूँ टाइप, टाइप बता देता हूँ टेक्स्ट। अगर इसने वो चीज कर दी तो ये चीज भी करनी चाहिए फिर। ठीक है, अगर वो चीज कर दी तो ये भी चीज भी करनी चाहिए। और बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर इसने टाइप भी यहाँ पे ऐड करवा दी। तो मतलब ये थोड़ा सा एक तरह से बुद्धू है। अगर हम अपने इसमें देखेंगे कि हमें, तो ये देखें ये इसने, जैसा मैं ऊपर प्रॉपर्टी में देखा था तो प्रॉपर्टी एफिशिएंट थी, उसने बोला कि यार ये एट्रीब्यूट इस एलिमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो उसने नहीं ऐड करवाया। बट जो आपके पास सेट अपना जो आपके पास सेट एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, उसको नहीं पता कि यार ये क्या चीज किसके साथ ऐड करवानी है, उसको जो आप बोलोगे वो उसके साथ उसको लिंक करवा देगा, उसके साथ उसको ऐड करवा देगा। ठीक है, तो आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहो तो ये चीज डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसमें ये डिफरेंस है कि अगर हम प्रॉपर्टी के थ्रू करवाते हैं तो वो चेक करता है कि जो हम एट्रीब्यूट ऐड करवाते हैं वो आपका उस एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको ऐड नहीं करवाएगा उस एलिमेंट के अंदर, अगर होगा तो ऐड करवा देगा। बट सेट एट्रीब्यूट जो मेथड है वो कुछ भी कर लो, वो आप उसको जो चीज भी दोगे बेशक उस एलिमेंट के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है, वो उस एट्रीब्यूट को उसके अंदर ऐड करवा देगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे और भी हम चीजें चेक कर लेते हैं। और हम चीजें क्या चेक कर सकते हैं, इसको मैं इतना कर देता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे चल के हम और चीजें देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास चारों तीनों चीजें होगी, हम इनर एस्टिमेट में रहेगी, हम इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे। अब हम आते हैं, क्रिएट एलिमेंट भी पढ़ लिया। ठीक है, अपेंड चाइल्ड रूट ये चीज हम पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि किस तरह हम कर रहे होते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस तरह हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपना क्रिएट एलिमेंट हमारा हो गया, इसके कोई और चीज जो मैंने नहीं बताई हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, एलिमेंट अपन चाइल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं और यहाँ पर कहाँ गया, ठीक है, तो रिमूव चाइल्ड को देखते हैं। और अगर मैं इसके सिंपल सा जाऊं और इसको मैं कॉपी कर लूं, इसके हम डिटेल में जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने लिंक दिया नहीं है जावास्क्रिप्ट। तो रिमूव चाइल्ड, जैसे आपको नाम से पता है आपका चाइल्ड को रिमूव करवाएगा, बट इसकी हम डिटेल भी देखना चाह रहे हैं और हम देखेंगे। इस पे आते हैं, ओके बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास आई थिंक हमें इसका पूरा का पूरा एचटीएमएल एलिमेंट्स का ये कुछ हमें मिल चुका है, इस तरह का कुछ रिमूव चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिमूव चाइल्ड, वेयर इज रिमूव चाइल्ड, हम सर्च कर लेते हैं, ये रिमूव चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, इसको हम सर्च कर लेते हैं।
ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिमूव चाइल्ड करेगा क्या। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कहा गया हमारे पास, हमने क्रिएट एलिमेंट देखा, हाँ रिमूव चाइल्ड। तो रिमूव चाइल्ड पे आते हैं हम, रिमूव चाइल्ड कर क्या रहा है आप लोग गौर से देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास यूएल बना हुआ है, ठीक है, उसकी आईडी से लिखी हुई माई लिस्ट, ठीक है, और नीचे से किया है एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू से माई लिस्ट को एक्सेस किया, तो इसके बाद पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, इसके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट आ चुकी है तो ये आपके पास एक एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, हैश चाइल्ड नोड क्या चीज है, हैश चाइल्ड नोड आपके पास चेक करेगा कि किस एलिमेंट के अंदर, आपके यूएल के अंदर जो आप जिस एलिमेंट को आपने एक्सेस किया है इसके अंदर कोई चाइल्ड है इसका, कोई इसका बच्चा है इसके अंदर, ठीक है। अगर तो वो होगा, ठीक है, जब तक इसके अंदर है तो उसको डिलीट करवा दो। हम एक काम करते हैं, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हैश चाइल्ड एक टॉपिक है, हम सिंपल सा आते हैं और हम क्या करते रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, और डिव बनाकर हम लोग यहाँ पर एक डिव भी हम कुछ यूनिक सा बनाते हैं, हम हेडर बना लेते हैं, HEADER हेडर, ठीक है। और इस हेडर के अंदर सपोज करो मेरे पास एक ये पूरा जो भी आ रहा है इसको लिख दो उसी के अंदर, ठीक है, इतना कर दिया, सेव करते हैं तो हमारे पास ये हेडर कुछ आ चुका है, बहुत ही बदसूरत सा इस तरह का, ठीक है, ये कुछ हेडर आ गया। अब मुझे इसके अंदर कोई चाइल्ड को रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव चाइल्ड करना है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं हेडर को टारगेट करता हूँ, सबसे पहले मैं हेडर को टारगेट करता हूँ, तो इसको हम सजेशन को ले लेते हैं, अगर ये बोल रहे हैं दोनों शोर से, तो यहाँ पर मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करता, उसको मैं क्यूरी सिलेक्टर कर लेता हूँ, क्योंकि सिंगल है उसको मैं कर रहा हूँ, और हेडर में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको हेडर ही कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉक करके दिखाऊं तो आप लोगों को हेडर मिल चुका होगा यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये आपको हेडर मिल रहा है, ठीक है, ये हेडर आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं रिमूव चाइल्ड को लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा हेडर डॉट रिमूव 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 चाइल्ड, ठीक है। अब रिमूव चाइल्ड के अंदर आपको चाइल्ड की नोट देनी पड़ेगी, ठीक है, रिमूव चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसमें होवर करता हूँ, ठीक है, तो इस चाइल्ड का आपको बताना पड़ेगा किस नोड को आप रिमूव करना चाहो, कौन से, इसके मल्टीपल चाइल्ड है, सपोज कर ले एक ये आपका पेरेंट है, एक चाइल्ड इसका ये रहा, एक चाइल्ड इसका ये रहा, ठीक है, तो आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि यार ये नैब हम अगर इसको दें तो ये का वर्क करता है, मेरे ख्याल से वर्क नहीं करेगा ये देखिए इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, अगर ये वर्क कर चुका होता तो आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा होता, सॉरी नैब तो है ही नहीं यहाँ पर, माय बैड, हाँ नैब था ना यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर डिलीट नहीं किया। तो एक काम करते हैं, अब इसके अंदर का हम लोग यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, उसको नोड चाहिए, नोड का मतलब कि हमें उसका एक्सेस तो दो भाई, टारगेट करके दो यहाँ पर मुझे। तो मैं काम करता हूँ, क्यूरी सिलेक्टर है, तो क्यूरी सिलेक्टर में हम नेस्टिंग कर सकते हैं, या तो अगर नैब में लिख दूं तब भी काम कर जाएगा, बट अगर आपके पास नैब यहाँ पे भी होता और बाहर भी कहीं नैब होता, तो फिर अगर आप स्पेसिफिक हेडर के अंदर वाले नैब को करना चाहते तो फिर कुछ आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मैंने आप लोग लास्ट क्लास में बताया था कि आप हेडर और फिर स्पेस देके आप नैब लिखो, तो ये हेडर के अंदर जो भी नैब होगा उसको टारगेट करके लेकर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर भी ये लिखा रह देता हूँ नैब, ठीक है, और यहाँ पर आके आपको नोड देना है, ये आपने नोड नहीं दिया था, आपने नोड आपको कुछ इस तरह देना है नैब, ये सेव करते हैं, और ये देखिए हो गया यहाँ पर आपका हेडर के अंदर जो H1 था, जो हेडर आ रहा था वो आ गया, बट उसके अंदर ये जो चाइल्ड था नैव, अब नैव के अंदर यूएल जितनी भी चीजें होंगी, क्योंकि हमने इसको पेरेंट को डिलीट कर दिया तो इसके अंदर के चाइल्ड का रहने का तुक्की नहीं बनता कोई, ठीक है। तो पूरी की पूरी इस नोड को उड़ा देगा यहाँ से, इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पर आपको वो चीज नहीं मिल रही, आपको जो यहाँ पे मिल रहे थे ना, यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ और ऑलरेडी आपको दिखाई नहीं रहा, तो काम करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना आपको। काम करते हैं ये रिमूव चाइल्ड वाला काम ना, इसको हम चाह रहे हैं फौरन से ना हो जाए, पेज लोड होती है हमें नजर ही नहीं आ रहा भाई, तो काम करते हैं, इसको सेट टाइमर लगाते हैं यहाँ पर, तो भाई थोड़ा सा टाइम ले लो, हमें थोड़ा नजर तो आने दो, हम इतने फास्ट नहीं है, तो ये काम जो है ना आप कुछ 2 सेकंड के बाद कर लेना, ताकि हमें नजर तो आ सके। देखिए मैं जैसे लोड किया, ये 2 सेकंड गुजरेंगे और ये डिलीट हो गया यहाँ से, आप लोग नजर आए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 सेकंड के बाद ये डिलीट हो गया, ठीक है।
अगर सपोज कर ले मैं यहाँ पर इस तरह करने के बजाय इसको मैं आपको इस तरह भी करता नेव, ठीक है, तो भी आपको बिल्कुल सही वर्क करता, क्योंकि यहाँ पे और कोई नेव है ही नहीं। ये क्यूरी सेलेक्टर क्या करेगा, ये जाएगा और आपके चेक करेगा, जो भी पहला पहला आपका नेव मिल रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकर आ जाएगा। तो ये देखो और ये गया, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल ऐसे वर्क करेगा। अगर अब मैं सपोज करो इसकी जगह पे नेव की जगह पे मैं h1 को करना चाहता इसकी चाइल्ड को, तो सिंपल आप यहाँ पर h1 लिख दोगे। यहाँ आप नाम बेशक नेव लिखा भी नहीं तो कोई मसला नहीं, बट मैं h1 कर देता हूँ इसको, और इसको भी मैं यहाँ पे आके h1 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हो, आप यहाँ मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नेव भी उड़ा दो, आप h1 भी उड़ा दो, ठीक है। मैं दोनों चीजें सेव कर रहा हूँ और देखना 1 मिनट के बाद दोनों चीजें उड़ेगी, दोनों चाइल्ड गायब, पूरा का पूरा ये सब चीजें उड़ा दी हेडर के अंदर की, ठीक है। अगर आप सपोज करो कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि भाई मैं इसके अंदर के चाइल्ड, आप सपोज कर लें आप चाहते कि मैं इसको एक ही बार में ले जाता, एक ही बार में डिलीट कर देता, तो चेक करते हैं क्या हम इसके अंदर मल्टीपल चार्ज नहीं, इसके हम एक ही चीज डालेंगे चाइल्ड एक ही, देखो यहाँ पर कॉमा डाल के कुछ और नहीं आ रहा, तो मतलब कि सिंगल चीज यहाँ पे एट अ टाइम डाल सकते हो। या फिर आप कुछ इस तरह कर सकते थे कि अगर आप आपके पास सिनेरियो आ सकता था तो आप इस तरह भी कर सकते, इसको किसी एक एलिमेंट के अंदर डाल देते, ठीक है, यहाँ पे इस तरह कुछ, ठीक है, और उस डिव को टारगेट करके, ठीक है, उस डिव को एक्सेस करके, जैसे कि सपोज करो मैं हेडर के अंदर का डिव चाह रहा हूँ, बाहर अगर कोई और भी डिव होगा ये पहले पहले डिव को ले आएगा, मैं चाह रहा हूँ हेडर के अंदर जो डिव आएगा उसी को लो। तो आप कुछ यहाँ पे रिमूव हेडर डिव, तो इसको इन दोनों को मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है, और इन दोनों को भी मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है। तो अब भी आपको पूरा पूरा उड़ा देगा, क्यों, चलो भाई उड़ाओ, सेव नहीं की कोई चीज, हाँ ये फाइल सेव नहीं की थी, ये उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि भाई मैंने बोला हेडर हेडर के जो भी डिव है, ठीक है, उसको टारगेट कर लो, ठीक है, और मैंने बोला हेडर के रिमूव चाइल्ड कर लो डिव को। अब डिव क्योंकि इसके अंदर ये चाइल्ड था, हेडर का तो ये चाइल्ड है ना, अब इस चाइल्ड के अंदर वो दोनों चीजें पड़ी हुई थी, जब ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा तो अंदर की सब चीजें लेके उड़ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते थे अगर आपके कंट्रोल में होती है चीज, ठीक है। अगर सपोज करो आपकी अपनी HTML फाइल है जिसका कोड आपको पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट सपोज कर लो कोई आपका एक कोई आप लाइब्रेरी वगैरह यूज करो, कोई आपको इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि जहां पे आप कुछ इस तरह रिमूव करना चाह रहे हो, तो वहां पे तो आप खुद इस तरह नहीं ऐड करवा सकते ना, ठीक है। तो वहां पे आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ पे एक अपना एक न्यू एलिमेंट बनाते डिव का, ठीक है, और अपने HTML के थ्रू, अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, और उसके अंदर उठा के इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर इसके अंदर डाल के उसको रिमूव करते हैं, तो वो बहुत लंबा काम होता है, जैसे कि आप इसको डायरेक्टली इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इतना रखने देता हूँ उसको, और बल्कि यहाँ पे काम करते हैं कंट्रोल वाई, ये हो गया एक सिनेरियो, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ से मैं स्लिप को हटा देता हूँ ताकि आप लोग दोनों साइड यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक हो गया। तो रिमूव चाइल्ड के बारे में आपने पढ़ लिया कि रिमूव चाइल्ड क्या कर रहा होता है, आप किसी चाइल्ड को किसी एलिमेंट में किसी स्पेसिफिक चाइल्ड को जाकर अगर रिमूव करना चाह रहे हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह रिमूव करना है। सेव करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी चीज रिमूव नहीं करवा रहा, क्यों रिमूव नहीं करवा रहा भाई, क्योंकि हमारे पास हेडर के अंदर कोई डिव है ही नहीं, वो वाले कोड को मैंने कमेंट किया हुआ है, तो हेडर के अंदर कोई डिव है ही नहीं, तो उस डिव को जाके रिमूव ही नहीं करवा पा रहा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। तो ये देखो अब कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो कोई भी चीज रिमूव नहीं होगी, यहाँ से ये पड़ी रहेगी, आप 2 घंटे बैठ के वेट करते रहो उसका, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर और where is my topic list, remove child, append child एक remove an HTML element, ठीक है। एन HTML एलिमेंट का मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट को ही आप रिमूव कर सकते हो एट टाइम, ठीक है। अगर ये एलिमेंट्स होते हैं कुछ तरह की चीज होती, ठीक है, तो उसके साथ आप सिंपल सी बात है एन नहीं लग रहा होता आपके पास, तो एलिमेंट्स होता है तो फिर आप लिस्ट पूरी करवा सकते हो रिमूव, बट अभी एट अ टाइम रिमूव चार्ट को यूज करते हो आप एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। अब उस एलिमेंट के अंदर अगर आपके पास कोई उसके चिल्ड्रन वगैरह तो वो ऑब्वियस सी बात है जब उसका पेरेंट डिलीट होगा तो अंदर की जो चाइल्ड नोड्स होंगे आपके पास वो सबके सब भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्रिएट एलिमेंट के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट जो एक है अपेंड चाइल्ड, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है आपके पास कॉन्सेप्ट है और मोस्टली यूज भी हो रहा होता है, तो इससे हम काम कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और सिंपल से यहाँ जाके सर्च कर लेते हैं, यहाँ नहीं सर्च करते हैं वाले जगह पे सर्च कर लिया, पेस्ट करते हैं अपेंड चाइल्ड इन जावास्क्रिप्ट। ये सिंपल सा करेगा आपकी किसी एलिमेंट के अंदर चाइल्ड को अपेंड कर देगा, ठीक है, अपेंड का मतलब उसके अंदर ऐड करवा देगा, ठीक है। ये अपेंड करवाएगा
मतलब कि अगर आपके पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, आप उसमें दोबारा कोई चीज ऐड करा दो, तो उसके ऐड कर, पिछली प्रीवियस चीज को डिलीट नहीं कर देगा। ठीक है, आप लोग इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक काम करते हैं, इस पेज पे आते हैं और डोम ऑब्जेक्ट ऑल, इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसके सारे के सारे रेफरेंस पड़े हुए, इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं ये आसानी के लिए। ऑल डोम जीएस रेफरेंसेस ई आर एन सी एस, आई डोंट नो स्पेलिंग सही है गलत है, खैर सही है मेरे ख्याल से, रेफरेंसेस सही है, ठीक है, खैर है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये देखिए, आप पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इजीली, यही चीजें ढूंढना चाह रहा था ताकि हमें सबका रेफरेंस एक जगह में मिल जाए। तो मैं कर लेता हूँ अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड, तो वेयर इज अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट एलिमेंट के थ्रू मैंने एक नोड क्रिएट कराई है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ओपन ही कर लेते हैं ताकि हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं अपेंड करवा रहा हूँ, अपेंड करवा रहा हूँ, अपेंड करवा रहा हूँ, अपेंड करवा अपेंड करवा। अपेंड चाइल्ड करेगा क्या, इस थोड़ा गौर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम अब इसके बाद इनर एचटीएमएल कवर करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अपेंड चाइल्ड क्या करता है, अपेंड चाइल्ड अगर सपोज कर ले आपके पास उस एलिमेंट के जिसके अंदर आप अपेंड करवाना चाह रहे हो अपने चाइल्ड को, उसके अंदर सपोज करो पहले से कोई चाइल्ड पड़े हुए, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके अंदर जाके एक चाइल्ड को अपेंड करवा देगा। अपेंड का मतलब ये क्या है, अगर प्रीवियस चीज पड़ी है उसको कुछ भी नहीं करो, उसको छेड़ो नहीं, उसके अंदर जाके एक और चीज को ऐड करवा दो। ठीक है, बट जो आपका इनर एचटीएमएल है, अगर आपके पास प्रीवियस कोई चीज पड़ी होती है, ठीक है, और आप उसके अंदर दोबारा से इनर एचटीएमएल को सेट करवाते हो, तो इनर एचटीएमएल क्या करता है, उसको ओवरराइड कर देता है, प्रीवियस चीज को रिमूव कर देगा और ऊपर उसके ऊपर आके ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, हम उसको भी देखते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ, सिंपल सा कि एक माइलिस्ट की इन्होंने यूएल बनाई हुई है और यूएल के अंदर से क्या किया हुआ है, एल आई बनाए हुए इस तरह के। ठीक है, दो एल आई बनाए हुए, कॉफी और टी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं भाईजान कि क्लिक अपेंड टू अपेंड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज कर ले आपके पास दो आइटम है और आप जब जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या है, आपके पास वाटर वाली जो नोड है एक ऐड होती जाएगी इसके अंदर। देखो मैं जितनी दफा भी ऐड करूंगा, अपेंड करूंगा, अपेंड होती जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, सिंपल सा एक अपेंड का बटन बनाया। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने फंक्शन कॉल किया माय फंक्शन के नाम का, ऑन क्लिक का। ठीक है, और वो फंक्शन इन्होंने जावास्क्रिप्ट में बना हुआ ये रहा, और उसके सारा का सारा कोड इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ एलआई नोड, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नोड क्रिएट करें। नोड का मतलब कि क्या, एक एलिमेंट बोल रहे सिंपल भाषा में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में इसको नोड बोल रहे हैं और वैसे इसको एक एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने एलआई का एक एलिमेंट बनाया नोड। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नोड लिखा है। ठीक है, अब उस नोड के अंदर अगर आप उसका टेक्स्ट इंटर करना चाह रहे हो उसका, ठीक है, अगर उस नोड के, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं, ये आपके पास क्या है, देखो यहाँ पर वाटर आ रहा है, ये देखो वाटर आ रहा है, ऊपर क्या था, टी आ रही है। ठीक है, अगर आपने सपोज कर लो अब एक क्या बोलते हैं एलिमेंट क्रिएट कर लिया, एलिमेंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ, सॉरी कुछ पूछने जा रहा है। ओके, अगर आप उसके अंदर कोई चीज ऐड, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप किस तरह ऐड कर सकते हो उसकी, मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, वेट मिनट वेट मिनट वेट मिनट, एक तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप उसके अंदर जाकर टेक्स्ट कंटेंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको लिखा रह देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ कमेंट ही कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर भी यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ ही, ऊपर यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसके अंदर क्या कर देगा, इस एलिमेंट किस डिफ के अंदर आपके पास हर जगह इस कंटेंट को ऐड कर देगा। आप लोग गौर से देखिए, अब डिफ के अंदर आपको ये चीज आ रही है, दिस इज डायनामिक क्रिएटेड डिव या जो भी है। ठीक है, अब आप ये तो अपने हार्ड कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम आते हैं और हम आकर यहाँ पर एक और एलिमेंट क्रिएट करते हैं। पहले तो वेट क्या करते हैं, हम लोग h1 को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम अपना अपेंड चाइल्ड वाला भी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैंने h1 यूज किया, अब इस h1 के मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट का टाइटल, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है,
इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसको मैं यहाँ पे ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं सिंपल सा क्या करूंगा, नीचे करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो डिफ के बजाय मैं कर दूंगा, डिफ के बजाय मैं कर दूंगा, डिफ के बजाय भाई H1, H1 ऐड ही नहीं हो पा रहा यहाँ पर, इसको मैं कर दूँ H1। तो H1 के टेक्स्ट काउंटर ऐड कर दो, बट टेक्स्ट काउंटर ये वाला ऐड ना करो, ये तो हार्ड कोड है ना भाई, हमें हार्ड कोड नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट डॉट टाइटल, TITLE टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वन, जब प्रोडक्ट वन पे आएगा तो उसका टाइटल यहाँ पे ऐड करवा देगा, एक कार्ड के लिए, दूसरे कार्ड पे आएगा तो उसका टाइटल उसमें ऐड करवा देगा। और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर H1 को लॉक करवाता हूँ कहीं पे नीचे जाके इधर, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखें H1, क्योंकि इसका टाइटल अगर मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ, स्क्रीन को ऊपर से देखते हैं टॉप से, ये देखें प्रोडक्ट वन था, इसका टाइटल क्या था, ये आ रहा था टाइटल इसका, तो इसने देखो यहाँ पर H1 क्रिएट कराया और उसके अंदर ये टाइटल इसने ऐड करवा दिया 15 लैपटॉप, ये देखिए। फिर ये दूसरा कार्ड जब उसने क्रिएट कराया तो यहाँ पे इसका टाइटल क्या था प्रोडक्ट टू का, मेंस कैजुअल प्रीमियम स्लिम फिट टी शर्ट्स, तो ये देखो उसने H1 क्रिएट कराया, उसमें ये ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और आते नीचे, ठीक है, यहाँ पर आते तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आप इसने कर दिया, यहाँ पर ये देखिए इसका टाइटल क्या था, मेंस कॉटन जैकेट, तो मेंस कॉटन जैकेट, तो इसने हर कार्ड की डायनामिक टाइटल इसने ऐड करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, हम पी का टैग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन डालते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। पी का टैग क्रिएट करते हैं, कंट्रोल सी कर लेता हूं, कंट्रोल वी। अच्छा, आप चाहो तो क्रिएट करने वाली चीजें सब एक साथ ऊपर भी यहाँ पे भी कर सकते हो, कुछ इस तरह करके कि यहाँ सबके सब क्रिएट करने वाली चीजें कर लो, फिर सबके काम इस तरह कर लो, ये इस तरह भी आप कर सकते हो, काफी लोग इस तरह भी कर रहे थे, बट बेटर ये रहता है कि एक आपका जो डिव है, डिव से रिलेटेड आप सबकी सब चीजें एक जगह पे रख लो, जो आपने जो भी काम करा है उसके कोई आपने स्टाइलिंग की है, कुछ भी किया है, आपने उसे इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट ऐड करवाया, H1 के साथ जो भी काम किया उसको अलग रख लो, ठीक है, और बाकी चीजों को इस तरह अलग रख लो, तो अप्रोच आपकी, आप जिस तरह मर्जी यूज कर लो, ठीक है। मुझे पी यहाँ पे देता हूँ और इसको भी मैं कर दूँ पी, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली बात जो है वो पी के अंदर ही आएगी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ पी, और यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक काम करता हूँ, पहले तो सारी डिव वाली चीजों को मैं ऊपर ले आता हूँ, पहले सारी डिव वाली चीजों को मैं ऊपर ले आता हूँ, कंट्रोल एस करके यहाँ पे ले आता हूँ इस जगह के बाद, ठीक है। और देन इसको थोड़ा स्पेसेस देते, और H1 वाली जो है प्रोडक्ट टाइटल, देखा मैंने गलती कर दी ना, मैं उसी को प्रोवाइड कर दिया उसको, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे भी कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से H1, ठीक है। फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और इसमें पी को भी लॉक करवाता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको अब पी टैग के अंदर भी आपको सेम वही चीज मिली, क्यों वही सेम चीज मिली, क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल उसमें भी यूज करवाया ना, देखो यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट और टाइटल करवाया ना, मैं कोई अलग चीज तो करवाई नहीं, इससे अलग चीज कैसे आ सकती है। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, और अब इसके डिस्क्रिप्शन वाले जो कीवर्ड है वो किसके अंदर है, वो कुछ इसके अंदर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन को ऐड कराएंगे किसके अंदर, इसके अंदर पी टैग के अंदर, प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन, सॉरी माय बैड, ठीक है। सेव करते हैं, और अब आप लोग देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल रही होगी, ये देखिए बिल्कुल ठीक है, पी टैग के अंदर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल रही है। बट यहाँ पे कोई एक चीज आप लोग और से देखिएगा, ओके लेटर द फैब्रिक, अच्छी कुछ इस तरह की डाला, ठीक है, ओके। अब इसको मैं काम करूँ, पहले डिफ के अंदर जो मैंने ऐड करा है ना डायनामिक, इसको तो मैं हटाऊंगा, ये तो फालतू के, इसके अंदर कुछ चीज हम ऐड करवाएंगे, इसमें सिर्फ हम ऐड कराएंगे सब चीजों को। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फालतू की चीजें हटाएं यहाँ से, ठीक है। पी आ गया, H1 आ गया, और डिव जो हमने बनाया हुआ था वो आ गया। इस डिव को मैं लॉग नहीं करवा रहा, इसकी स्टाइलिंग वगैरह को, बस ये इसको बाद में अपेंड करवा देंगे सब चीजों को, ठीक है। ये सब चीज आ गई, हमारा H1 भी आ गया, पी भी आ गया। इसका अब इस पी को जो है मैं एक काम करने के मल्टीपल तरीके हैं, तो अब हम लोग क्रिएट टेक्स्ट नोड को यूज कर लेंगे, ओके। नोट और अपन ओके, वेट अ मिनट, लेट मी चेक इसमें डिफरेंस क्या है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसको करता हूँ क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहाँ पर आते हैं
और लेट मी चेक चेक चेक, ओके गॉट इट, जो मुझे लगा था वही हुआ। देखिए यहाँ पे सीन क्या है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे दिखा भी देता हूँ करके। वर्सेस टेक्स्ट नोड ना, टेक्स्ट कंटेंट सॉरी, इन दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि जो क्रिएट टेक्स्ट नोड है ना, वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर ही उस टेक्स्ट नोड को क्रिएट करवा सकता है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे देखा था कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे से किया डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक टेक्स्ट नोड को क्रिएट करवा दिया, जिसका इसने क्या रख दिया टाइटल, कुछ भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दी, ऐड कर दिया वाटर, ठीक है। अब उस टेक्स्ट नोड को ये कर रहा है, एक अलग से सेपरेट एक टेक्स्ट नोड बनी हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर इसने किया है यहां पर, अब इसने जो ऊपर नोड बनाई थी, जो एलिमेंट बनाया था, उसके लिए क्या कर रहा है, इस नोड को अपेंड करवा रहा है, अपेंड चाइल्ड करवा रहा है, ठीक है। अपेंड चाइल्ड किसमें करवा रहा है, जो इसने एलिमेंट क्रिएट करवाया था, कौन सा एलआई वाला, ठीक है, ताकि एक अलग से मेरे पास बुलेट पॉइंट बन सके इस तरह का। उसके अंदर ये क्या करवा रहा है, उसके अंदर इसने अलग से टेक्स्ट नोड क्रिएट करवाई और उस टेक्स्ट नोड को इसके अंदर अपेंड करवा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ये दो स्टेप में काम करना पड़ा, जो कि ऊपर में एक ही स्टेप में कर रहा था। अब यहां पर देखिए मैंने क्रिएट टेक्स्ट नोट कर लिया, मैं काम करता हूं, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूं, ओके, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूं, सपोज कर लें कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में कर देता हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूं, इक्वल टू कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पर आता हूं और मैं करता हूं, मैं कर देता हूं पी जो भी मेरा एलिमेंट बना होगा, ठीक है, जो मैंने बनाया है पी के अंदर, पी मेरा नोड है ना इस केस में, जैसे कि यहां पर इन लोगों ने नोड क्या बनाया था, एलआई बनाया था, उसको नाम दिया नोड का। अब उस नोड के अंदर क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, कौन सा, टेक्स्ट नोड जिन्होंने क्रिएट कराई थी ये वाली, ठीक है, टेक्स्ट नोड जो क्रिएट कराई थी ये वाली। तो मुझे यहां पर क्रिएट टेक्स्ट नोड लिखना पड़ेगा, ओके, इसको मैं करता हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं सिंटेक्स वाला यूज कर रहा था कुछ जिस तरह करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और यहां पर आपको जो है प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डालनी होगी, ठीक है। या आप लोगों ने एक अलग से नोट क्रिएट करके रख लिया, यहाँ पर इस तरह मत कर देना, वरना तो स्ट्रिंग ही लेके जाएगा, हमें इसको वेरिएबल में रखना है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और अब आपको करना है डिस्क्रिप्शन वाले को यहाँ पे उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देना है। आप डायरेक्टली भी काम कर सकते थे, आप पूरे इसको उठाओ, कट करो, और यहाँ पे इस तरह भी कुछ रख सकते थे, ये भी सही है, बट मैं इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ताकि अगर बाद में डिस्क्रिप्शन वेरिएबल कहीं और हमें यूज करना पड़े तो हम उसको यूज कर सके। इतना करने के बाद अभी भी आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने किस मिस्टेक की है, ये देखिए रेफरेंस नोड इज नॉट डिफाइंड, नोड यहाँ पे मिला ही नहीं, हमें यहाँ पी रखना है, नोड नहीं रखना। तो मैं पी करता हूँ, सेव करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपको पी टैग के अंदर वो चीजें मिलने लग जाएगी, सेम वही चीज। तो मतलब कि अब ये जो काम है आपका दो स्टेप में अंदर हुआ है, ये चीज आपकी दो स्टेप के अंदर हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, दो स्टेप में हुआ। क्रिएट टेक्स्ट नोड क्या कर रहा होता है, द मेथड यूज्ड टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट नोड इन डॉम, अ टेक्स्ट नोड रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ टेक्स्ट विद इन अ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ये टेक्स्ट नोड को क्रिएट करवाएगा, ठीक है। It returns a new text node object which you can then append to an existing element, use method like append child, ठीक है। देखो किस तरह ने बोला, एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट नोड, ठीक है, ये हम लोगों ने किया, टेक्स्ट नोड क्रिएट करवाई, इस टेक्स्ट नोड को मैंने एक एलिमेंट गेट किया और उसके मैं अपेंड करवा दिया, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेक्स्ट नोड इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू क्रिएट न्यू टेक्स्ट कंटेंट डायनामिकली एंड देन ऐड इट टू द डॉम, ठीक है, इसलिए हम यूज करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, ये आपके पास क्या है, ये क्रिएट टेक्स्ट नोड एक मेथड है, देखिए अब मेथड, और ये देखिए, क्योंकि ये मेथड किस तरह है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये देखो आप मेथड है, क्योंकि येलो कलर का है, अब ये येलो कलर चेंज भी हो सकता है डिपेंड ऑन योर थीम, ठीक है, बट हमने इसके देखो पैरेंथेसिस लगाए हुए, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे उसका डायनामिक कंटेंट पास किया है यहाँ पर, ठीक है। जबकि आपके पास ये जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसके हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन करती है, ठीक है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिएट टेक्स्ट नोड और टेक्स्ट कंटेंट का डिफरेंस क्या है, तो आप बोल सकते हो ये आपकी टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी है, क्रिएट टेक्स्ट नोड आपके पास क्या है, एक मेथड है, ठीक है, जो कि आपको नोड क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। नोड मतलब कि जिसमें आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह पड़ी होती है, और देन उस नोड को आप जो है, ठीक है, उस नोड को जो है आप लोग, मैं इसको डिस्क्रिप्शन को भी ऐड करके दिखाऊं, आप लोग लॉक करवा के दिखाऊं, उस नोड को आप किसी भी एलिमेंट के अंदर अपेंड करवा दोगे जिसमें आप करवाना चाह रहे हो। मैं सेव करता हूं और लॉक करता हूं, तो लॉक करके अगर देखो आप लोग, तो ये देखो आप से आपको क्रिएट करके दे दिया, सिंपल स्ट्रिंग एक तरफ से क्रिएट करके दिया, तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, और इसमें डिफरेंस क्या हम देख रहे थे यहाँ पर, और इसके टेक्स्ट नोड में क्या है, इज अ प्रॉपर्टी दैट अलाउ यू टू गेट और सेट
text content of an HTML element, it provides a way to access and manipulate the text content of an element directly. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग सिंपल सा। अच्छा, एक चीज आप लोग और सुनना कि 15 मिनट रह गए, इंशाल्लाह इसमें कवर अप करते हैं जितना हो सकता है। एक चीज आप लोगों ने और से देखनी है कि ये क्रिएट अपना सॉरी क्रिएट टेक्स्ट नोट जो है सिर्फ क्रिएट अपने नोट टेक्स्ट नोट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, बट जो आपके पास टेक्स्ट कंटेंट है ये गेटर और सेटर दोनों का काम कर रहा होता है। किस तरह दोनों का काम कर रहा है लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, text content is a property that allow you to get or set the text content of an HTML element. It provides a way to access the and manipulate. या एक्सेस करने के लिए जब हम गेट करेंगे तो हम एक्सेस करेंगे ना किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को, टेक्स्ट कंटेंट को, और अगर हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं मतलब कि अपडेट या ऐड करना चाह रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं। मतलब एक इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं दो काम कर सकते हैं, या तो ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको गेट भी कर सकते हैं। दिखाता हूँ गेट की एग्जांपल भी। ये देखो एच लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल सा बाहर लिख लेते हैं इस काम को, बाकी चीजों को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, फालतू भी लॉग नहीं हमें चाहिए यहाँ पर, और इसको भी मैं हटाता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नीचे आ गया जैसे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेवनी, मुझे इसका कंटेंट, मुझे लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ये चीज चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ हेडर, तो मैं करता हूँ अनकमेंट, और इसके मैं करता हूँ H1, तो ये H1 को लेकर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि मैंने ऊपर भी कहीं लिखा हुआ था, ये रहा, इसी को लिख लेते हैं यहाँ नीचे, सॉरी कॉपी या अनकमेंट इसके यहीं पे कर देते हैं। सो मैं हटाता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ लॉग, और अगर मैं लॉग करके सिर्फ H1 को यहाँ पे करता हूँ तो ये करेगा, ये मुझे पूरा का पूरा HTML एलिमेंट दे देगा, जबकि मैं इस तरह नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ उस HTML के एलिमेंट के अंदर की हेडर, व्हाट इज हेडर, इसी के ऊपर, और अच्छा सही है, इससे इस वाले को कट कर लिया, मैं इसको करता हूँ कमेंट। चलो पहले इसको करें क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर ऊपर से टॉप टू बॉटम चेक कर रहा होता है, इसको पहले ये वाला H1 मिल गया तो इसे वो कर लिया गेट। ठीक है, देख ओके, तो मैं काम करता हूँ, ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे पूरा का पूरा H1 नहीं चाहिए सर ना, मुझे सिर्फ इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट, सिर्फ ये हेडर वाली चीज चाहिए थी। ठीक है, मुझे सिर्फ ये हेडर वाली चीज चाहिए थी, ताकि सपोज करो मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ और उस टेक्स्ट कंटेंट को उठाकर मैं कहीं और किसी और एलिमेंट के अंदर असाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो आया था आप लोगों के पास, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, हम सिंपल से यहाँ पे आएंगे H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो ये देखो ये आपका इस केस में क्या बनेगा, इस केस में आपका गेटर और सेटर बन जाएगा। ये देखो हमने उसके ऊपर जो हमने किया था उसमें हमने वैल्यू सेट करवा रहे थे, इसमें हम वैल्यू गेट करवा रहे हैं। ठीक है, आप एलिमेंट को टारगेट करोगे, एलिमेंट को टारगेट करने के बाद डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर दोगे तो उसकी एलिमेंट को गेट कर लेगा, और अगर आप उसमें सेट करवाना चाहो तो सिंपल आप इक्वल टू लगाकर उसमें कोई चीज सेट करवा सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। ये देखो आपने क्या किया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखी है कि मैंने यार इस चीज को ना मैं लॉग नहीं, ये देखो मैंने इवेंट की लॉग के लिए लिखा था, प्रीवियसली सेट करवा दिया, जहां पे हेलो वर्ल्ड नहीं था, यहाँ पर आप लोग और से देखो तो आपको हेडर मिल रहा था यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर, तो मैंने जो क्या कर दिया, अब देखो आपके पास एक H1 की कंटेंट किसने करा है, इस केस में आप लोगों को, ये इस केस में इसने हमें क्या करवाया है, हमारे कंटेंट को अपडेट भी करवा दिया। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास होता H2, इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ, और मैं इसको टारगेट करता H2, अब लाजमी नहीं कि आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओ, मैं इस केस में नहीं बोला, ओवरऑल भी बोल रहा हूं, आप चाहो तो इसको टारगेट करने के बाद डॉट लगाओ, और डॉट लगा के डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यू जो कि आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हो, आप इस तरह भी काम कर सकते हो कि आप देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे नहीं, इसमें H2 में लिखता हूं मैं हेडिंग 2, जहां पे देखो कोई भी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सेव करता हूं उसको भी, और यहाँ पे देखना अब इस H2 के लिए क्या करेगा, टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर देगा हेडिंग 2 का, सेव करता हूं, ये देखो हेडिंग 2 ऐड करवा दिया। तो मतलब कि टेक्स्ट कंटेंट मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच है कि आप इससे अब ऐड भी करवा रहे हो टेक्स्ट को, अपडेट भी करा रहे हो। अब देखो यहाँ पर कुछ और था, हमने इसको अपडेट भी करा के देख लिया यहाँ पर, और हम लोगों ने इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने गेट भी करा के दिखाया था, हम लोगों ने यहाँ पे इसको गेट भी करा के दिखाया था। मतलब टेक्स्ट कंटेंट बेस्ट अप्रोच है जिसमें आप एक 30 से 3 शिकार कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, और अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट कंटेंट को। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताए, नहीं तो हम आगे चलें जल्दी से। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हम थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि हम लोग जितना हमने काम किया इसको हम रिव्यू दिखा भी सकें कि हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ओके। अब टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल के डिफरेंस देख लेते हैं पहले तो।
मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट के बजाय इसको ले लेता हूँ, इसको हटाता हूँ और इधर आकर सपोज कर ले मैं यहाँ पे आके मैंने किया टारगेट किसको, हेडर को टारगेट किया। ठीक है, सपोज कर मैं यहाँ पे आके किया हेडर को टारगेट, हेडर 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 ये हेडर, इसको मैं करता हूँ इनेबल, कॉपी, यहीं पे आगे ऊपर ही कर लेते हैं काम। ठीक है, पेस्ट करता हूँ और डॉट में करता हूँ और मैं कर देता हूँ इनर HTML। देख रहे हो सेशन में क्या दिया है, एनीवन गेस? इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे HTML यहाँ पे रख दी। क्या मतलब है सर, क्या बोली जा रहे हैं आप? मैं पी कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेव करता हूँ। ये देखो भाई क्या कर दिया इसने, एनीवन गेस? धमाका कर दिया इसने तो यहाँ पर, एनीवन गेस? एनीवन गैस? तो गैस तो कर लो यार, बताने को नहीं बोल रहा हूं। मुझे जो आइडिया लग रहा है जी इसमें इसने जो है हमारे जो HTML के जो 3 तरीके होते थे उसमें इनर HTML को जो है ना यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पर पहले तो और से देखिए हेडर के अंदर पढ़ा क्या क्या हुआ था। इसको अगर मैं हटाऊं यहाँ से, ये देखिए हेडर के अंदर ये सब चीजें पड़ी हुई थी, ये वाली सारी चीजें, हेडर की टाइटल, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें पड़ी हुई थी। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है ना। एक्चुअली कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसलिए कुछ दिखा नहीं है यहाँ पर, तो मैं कमेंट ही कर देता हूँ। मैंने एग्जांपल के नीचे समझाने के लिए बताया था यहाँ पर जब हम उसको ऐड कराते। अच्छा, तो मैंने जिस तरह बताया था कि मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने अपेंड चाइल्ड भी देखा था। अपेंड चाइल्ड क्या कर रहा था, अपेंड चाइल्ड हमारे पास अगर प्रीवियस हमारे पास उस एलिमेंट के अंदर जिसमें हम अपेंड करवा रहे हैं उसके अंदर कोई पिछला कंटेंट कुछ पहले से नोड पड़ी होती थी, कोई अलग अलग से चाइल्ड कुछ पड़े होते थे, तो वह करता था उनको पड़ा रहने देता था और बाकी चाइल्ड को उसके अंदर अपेंड करता जाता था। ठीक है, बॉटम पर। ठीक है, ऐसे ही था, ये हमने देखा ना यहाँ पर। इसने क्या किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, दो आपकी जो लिस्ट है पहले से पड़ी हुई थी किसके अंदर, इस यूएल के अंदर। ठीक है, मैंने इस यूएल को टारगेट किया, सॉरी मैंने एक एलिमेंट बनाया, उसके मैंने एक नोड बनाई और उसके मैंने ऐड करा दिया, मतलब कि एक मैंने एलआई बना के उसके वाटर का मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इतना इस काम ने, इस 3-4 लाइनों ने ये काम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलिमेंट को टारगेट करके यूएल को, ठीक है, ये मैंने यूएल को टारगेट किया और उसके मैंने कर दिया अपेंड चाइल्ड लगा दिया। अपेंड चाइल्ड करेगा उसके अंदर मैं जो भी नोड बनाई हुई अपनी, ये नोड जो मैंने बनाई हुई थी एलआई वाली, इससे मैंने टेक्स्ट भी इंटर कर दिया था वाटर का, ये इसमें आके अपेंड करता जाएगा। अब अपेंड करने से हो क्या रहा है, देखो ये प्रीवियस जो टी और कॉफी थी ना उसको ऐड वो नहीं करा रहा। अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कमेंट करके ना, इसको कमेंट वैसे कर नहीं सकता, ये डिफरेंस बता रहा हूँ अपेंड चाइल्ड और इनर एचटीएमएल में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट, इसको मैं सपोज करता हूँ इतना ही लिखता हूँ, बल्कि कॉपी पेस्ट डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ नोड। अब देखना होगा क्या, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, रन किया, जैसे मैं अपेंड पे क्लिक करूंगा ना, अभी प्रीवियस जो कॉफी और टी रखा हुआ ना इसके अंदर यूएल के अंदर एल, इन दोनों को उड़ा देगा और यहाँ पे जाके इन्हें अपने HTML सेट करा देगा, नोड जो भी बना होगा वाटर। अब देखना यहाँ पर, ये देखो, अच्छा यहाँ पर कुछ मैंने मिस्टेक की है क्या, नोड थी तो यहाँ पे कोई मैंने मिस्टेक की है क्या, क्या मिस्टेक कर दी ऐसे, तो ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस इज अपेंड किया, क्रिएट नोड, मेरे ख्याल से मैंने इसको क्रिएट करा एलिमेंट को, उसको मैं अपेंड ही करवा सकता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इस एग्जांपल को हम अपने पास ही देखते हैं। यहाँ पे मैं इतना डिबग करने में टाइम लगा सकते हैं, टाइम ऐसे कम है। खैर, मैं इस एग्जांपल को अपने पास ही करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझे कि जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हमेशा जो है आपके पास प्रीवियस चीजों को इग्नोर कर डिलीट नहीं कर, रिमूव नहीं करा, बाकी आपके पास न्यू चीजों को अपेंड करता जा रहा है। अब इनर एचटीएमएल ने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे इनर एचटीएमएल को ऐड कराया, देखना अब ये इस हेडर के जितनी भी चीजें होंगी सबको रिमूव कर देगा और यहाँ पे अपनी ये इनर एचटीएमएल सेट करवा देगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए क्या हो रहा है,
देखो दिस इज माय इन डिस्क्रिप्शन। अदर वर्ड्स है अली, उसको तो ओवरराइट करा दिया ओवरराइट कर दिया, सिंपल भाषा में ओवरराइट करवा दिया इसने, ठीक है। अच्छा एक और मजे की चीज क्या है कि अगर मैं इसको करूं और मैं इसको करता हूं, कंटेंट को करता हूं, दोनों में एक और भी डिफरेंस है। अभी तो ये डिफरेंस जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था पैरेंट चाइल्ड के अंदर, इंटर एचटीएमएल के अंदर आप टेक्स्ट काउंटर के थ्रू भी तो हम लोग चीजों को ऐड करवा रहे थे ना, एक तरह से सेट करवा रहे थे, जैसे कि मैंने एच2 का करवाया था। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, सेव करता हूं तो ये देखिए ये भी कर क्या रहा है, ओवरराइड ही करवा रहा है। बट यहां पे एक और इशू आ रहा है, तो एनीवन को गेस कर पाएगा? एनीवन, हरी अप, पहले वो इसको अपने टैग के साथ ओवरराइट करा रहा है। सिंपल। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, मैं यहां पे करता हूं, मैं यहां पे करता हूं H1, ठीक है, मैं इसको करता हूं, सॉरी टेस्ट काउंटर नहीं करना मुझे, मैं करता हूं H1, इसको मैं करता हूं कमेंट, मैं सेव कर रहा हूं, ये H1 लिख दिया, इससे जो मैं लिख रहा हूं वही लिख रहा है। और अगर यही काम मैं करता हूं इसके साथ मैं करता हूं H1, इसको मैं करता हूं कमेंट, इसको भी कर देता हूं मैं कमेंट, ठीक है। आप देखिए यहां पर इनर एचटीएमएल क्या करता है, एक तो वो ओवरराइड करवाता है, टेक्स्ट काउंटर भी ओवरराइड करवाता है, ठीक है, दोनों ओवरराइड करवा रहे हैं। बट जो इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल आपकी जो भी आपने कंटेंट लिखा हो, जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर एचटीएमएल लिखी होगी ना, ये उसको क्या करेगा, रेंडर करवाएगा। अगर आपने H1 टैग लिखा है तो इसको H1 के हिसाब से रेंडर करवा रहा है, अगर आपने P टैग लिखा है तो इसको P टैग के हिसाब से रेंडर करवा रहा है, ये देखो। बट आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो कर रहा है, अगर आपने H1 लिखा है या जो भी लिखा है वो आपको सिंपल उसको जो भी उसको स्ट्रिंग समझेगा उसको सिर्फ वहां पे शो करवा देगा, सिंपल दैट्स इट। तो टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल का यही डिफरेंस है कि इनर एचटीएमएल जो जब आपको इस तरह की चीज करो, जब आपको सिंपल लग रहा है कि सिर्फ आपका स्ट्रिंग है जो आपने अपेंड करवाना है, ठीक है, तो आप जाओगे कहां पर, आप टेक्स्ट कंटेंट पे जाओगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनर एचटीएमएल है, मतलब उसके यहाँ सपोज कर लो, ऐसा लाजमी नहीं कि हमारे पास सिंपल यही हो, हम यहाँ पे आके सपोज कर लिख देते हैं ये सेम चीज, ये सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहां पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब क्योंकि मल्टी लाइन में चला गया है तो ये सपोर्ट नहीं करता आपका इन्वर्टेड कॉमा मल्टी लाइन को, तो मैं यहां पर आता हूं इसको कोट लगा देता हूं, मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं, इसको कोट लगा देता हूं, सॉरी बैकटिक लगा देता हूं, ओके। अली मेरा एक सवाल है बोले कि पूछे। अगर हमारे पास एचटीएमएल पूरी लिखी हुई है तो हमें ये सब करने की जरूरत क्यों है? आयशा अभी तो आपके पास लिखी हुई है ना, अभी हम आगे जो हम ये काम करेंगे, जब हमने ये जो हमें हमारे पास एपीआई से भी रिस्पॉन्स आया है, अब ये तो हमारे पास एचटीएमएल में नहीं है ना, ये तो हमें यहाँ पे यहाँ से जो जावास्क्रिप्ट एपीआई से हमें रिस्पॉन्स आया है, उस रिस्पॉन्स को हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हमें एचटीएमएल में शो भी तो करवाना है ना, तो उन जगहों पे तो ये चीज यूज होगी ना हमारी। गॉट इट, समझ आइए नहीं, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, इन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मुझे यहाँ पे शो तो करवाना है ना। अब उस शो करवाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, वो तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करवा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो एपीआई कॉल है वो हम एचटीएमएल के अंदर तो करवा नहीं सकते, वो तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कराएंगे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए हमें वो कुछ एचटीएमएल की इस तरह की चीजें चाहिए, पावर चाहिए कि जिसको हम यूज करते हुए हम अपने इस जहाँ पर रिस्पॉन्स आए इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी यूआई के शो करवा सके, तो वहां पर ये सब चीजें हमारे काम आएंगी। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये देखो, इनर एचटीएमएल करेगा, इनर एचटीएमएल में आप जो भी एचटीएमएल एलिमेंट्स लिखोगे ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा है H1 और फिर यूएल फिर ये सब चीजों को रेंडर करवाएगा, मतलब कि यूएल किस तरह दिखता है, एलआई किस तरह दिखता है, सब बुलेट पॉइंट लगाएगा, सब चीजें लगाएगा। बट जब यही चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट कंटेंट के साथ करूंगा, ये सिंपल को क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा सिंपल एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे दिखा भी तो आपको डुप्लीकेट करके यहाँ पर पेस्ट कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ और अभी फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, ये आखिरी डेफिनेट बताकर मैं आखिरी चीज को शो, ये देखो इसने क्या इनर पिछला सारी चीजें उसको ओवरराइट कर दिया, बट इसने जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था उससे सब क्या कर दिया, उसको रेंडर करवाया है, देख लो रेंडर करवाया इसने यहाँ पर इसको प्रॉपर। बट अगर यही चीज मैं करता हूँ टेक्स्ट कंटेंट के साथ, ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो काइंडली इन चीजों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए इसने कर दिया, सब चीजों को वैसा ही स्ट्रिंग में लिख दिया सिंपल, और कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। क्लियर है ये आपका टेक्स्ट कंटेंट और आपका इनर एचटीएमएल का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इतनी लंबी कर ली, जिस चीज के लिए लंबी की थी उसको हम जल्दी से देखिए, इसको वाइंड अप कर रहे हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, तो मुझे आप लोग 10 मिनट दे सकते हैं ताकि मैंने जितना पढ़ाया है उसको मैं यहाँ पे यूआई में शो करवा दूं, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं 10 मिनट दे, मैं इसको शो करवा के दिखा दूं, क्लास को वाइंड अप करेंगे। मैं नया लिंक दे रहा हूँ, आप उसको काइंडली ज्वाइन करें।
ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को और मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। कॉपी लिंक, और हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ज्वाइन करने का आप लोग। ओके, कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, और इसको माइंड अप नहीं करते हैं, हमें जो इतना लंबा इतने टॉपिक जो पढ़े हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल उसका यूजेज भी पता चल जाए किस तरह ये चीज़ें वर्क होंगी। ओके, वर्क करेंगी, ठीक है। अब जल्दी से मैं आता हूँ। ओके, नाउ कौन आ गया? ओके, जल्दी से आते हैं यहाँ पर, और आपके जो सबर के इम्तिहान इतना खत्म होने वाला है। अच्छा, अब हम लोगों ने दो तीन चीजें तो हम लोगों ने कर ली है, अब हम जल्दी से कुछ और भी चीजें देखते हैं यहाँ पर कि दो तीन चीजें मतलब आपके इससे रिलेटेड ही। हम लोग टाइटल कर लिया, हमने डिस्क्रिप्शन कर ली, हम लोगों ने कैटेगरी इमेज रखते हैं और प्राइस रख लेते हैं, बस से ज्यादा और कुछ नहीं करते। प्राइस और इमेज को शो करवाते हैं, बाकी कैटेगरी और रेटिंग को भी छोड़ देते हैं। इसको भी हम करवा सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे। उसको आप इसी चीज को यूज करते हुए, इसी प्रैक्टिस को यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, आप कर सकते हो आगे उन चीजों को भी, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ अपना इमेज और प्राइस के लिए हम लोग यूआई बना लेते हैं सिंपल सी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यूआई क्या बनाते हैं, जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, सेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। अब जल्दी से आते हैं यहाँ पर, इसको मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके अब मैं एक अपना इमेज टैग बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना इमेज टैग img इमेज, और यहाँ पर मैं अपना img इमेज टैग बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं अपनी इमेज को सेट करा सकूँ img इमेज। अब इमेज टैग के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास src होता है, ठीक है, src एट्रीब्यूट होता है। तो इसने देखो खुद ही सजेस्ट कर दिया मुझे, इमेज डॉट src हम एक एट्रीब्यूट रखेंगे, जिसके अंदर उसकी वैल्यू क्या जाएगी, पाथ क्या जाएगा, प्रोडक्ट डॉट इमेज, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट के अंदर उसकी इमेज का पाथ मिल रहा है। ये देखें, आपको हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट या आपको पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, डॉट इमेज करेंगे तो आपको पूरा पाथ मिल जाएगा इमेज वाला, उसके अंदर आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक और मैं एट्रीब्यूट सेट करवाना चाह रहा हूँ, इमेज डॉट ऑल टैग। अच्छा, अगर आपके पास सपोज करो आप किसी की प्रोडक्ट की इमेज, आपको यूआरएल ब्रेक हो गया या इमेज उसकी किसी ने डिलीट कर दी वहां से, तो आप उसको चाह रहे हो कि उसके ऑल्टरनेट कुछ आप उसको दिखाना चाह रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका अगर वो शो नहीं होती तो उसको प्रोडक्ट का टाइटल दिखा दो ऑल टैग के अंदर, ठीक है। सेव करता हूँ, इतना ये भी हो गया। अब आखिरी चीज आके मुझे क्या क्रिएट करवानी है, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के लिए मैं सेम यही काम करता हूँ, मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट करके इसको मैं किस टैग में रखता हूँ, इसको हम रख लेते हैं पी टैग में रख लेते हैं, या इसको कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है, ताकि वो बोल्ड सा होकर आए। हम बोल्ड बी टैग यूज कर सकते थे, बट वो आपका HTML4 का टैग है, स्ट्रॉन्ग आपका, और EM जो टैग है आपका HTML5 के टैग्स हैं, तो मोस्टली लोग ये यूज कर, हम भी यूज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं प्राइस, ठीक है। लाजमी नहीं कि जो आप यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिखो, इसमें हम प्राइस स्टोर करवा रहे हैं तो हम प्राइस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्राइस डॉट इसके अंदर क्या कर दूंगा, टेक्स्ट कंटेंट सेट करवा दूंगा, ठीक है। अब कोई ऐसा मत बोलना कि सर आपने यहाँ पर इमेज के अंदर टेक्स्ट कंटेंट क्यों सेट नहीं करवाया, क्योंकि बेटा टेक्स्ट कंटेंट जो होता है आपका एलिमेंट के अंदर यहाँ पे सेट होता है। हमें जो इमेज का पाथ था वो हमें एसआरसी के अंदर देना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये इस तरह ही करेंगे, एट्रीब्यूट के उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। तभी मैं लिखा इमेज डॉट एसआरसी, ठीक है। इसको अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ से ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, और इमेज यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस हो जाएगा, PRIC प्राइस, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे इसका काम नहीं है, दैट्स इट। और इसको प्राइस कर देंगे, वरना ये इमेज के अंदर ही कर देगा ऐड, तो मुझे यहाँ प्राइस करना है, ठीक है। ओके, ये सब हो गया। अब मैं एक काम करूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मेरा जो कार्ड बना हुआ है, अब मेरा ये जो ये तो मैंने ऐड कर लिया ना, मैंने अपना क्या कर लिया, मैंने H1 कर लिया, मैंने P कर लिया, उसके बाद मैंने सॉरी H1 डिस्क्रिप्शन कर ली, ठीक है। इसको भी मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, मैं इस वाले अप्रोच को यूज करूंगा, बस टेक्स्ट कंटेंट वाले को मैंने नीचे बता दिया आप लोगों को। P हो गया, इमेज हो गया, और प्राइस हो गया। अब इन चारों को मुझे कहाँ पे करना है, मुझे अपने कार्ड के अंदर ऐड करना है, जो मैंने एक डिव बनाया था, ये वाला स्टार्टिंग वाला डिव, ठीक है। अब मुझे इन सबको इसके अंदर अपेंड करवाना है, तो आपको अपेंड पता है कि क्या कर रहा होता है, प्रीवियस चीजों के ऊपर इसको अपेंड कराता रहता है, प्रीवियस चीजों को डिलीट नहीं करता। तो मैं काम करता हूँ, मैं डिव डॉट अपेंड चाइल्ड करता हूँ,
ठीक है। अपेंड चाइल्ड सबसे पहले मैं क्या करूंगा, H1 को अपेंड करूंगा। अच्छा, आप किसी का क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ पे मल्टीपल चीज अपेंड करवा सकते हैं, नहीं, एक ही आपको देखो HTML हेडिंग एलिमेंट एक ही चीज आप एट टाइम करवा सकते हो। मैं यहाँ पे अब डुप्लीकेट करता हूँ, डिस्क में H1 मैंने कर दिया, मैं सेव करता हूँ। अब इतना करने के बाद मैं इतना दिखाता हूँ, अभी भी आपको यूआई में कुछ नहीं नजर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कार्ड के अंदर तो चीजें करवा दी। अगर मैं डिफ को दिखाऊं, यहाँ पर आकर मैं अगर डिफ के लॉग कमेंट करूं, मैंने जब उसके अंदर अपेंड करवा दिया, पहले आप लोगों को डिफ खाली मिल रहा था, अब अगर आप लोग देखें डिफ के अंदर आप लोगों को H1 मिल जाएगा, ठीक है, मैंने क्योंकि इसके अंदर अपेंड करवा दिया, ठीक है। अब इसी के बाद मैं इसको डिफ के अंदर, डिफ को मैं खुला रहने देता हूँ, मैं H1 और P को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को जब अपेंड कराता हूँ, अब अपेंड मैंने करवा दिया, अब मैं इसके अंदर P को भी अपेंड करवाता हूँ, मतलब पहले H आए, H1 आए, फिर उसके P आ जाए। आप देखिए यहाँ पर H1 भी आ गया, नीचे पैराग्राफ इसके डिफ के अंदर आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर इमेज भी अपेंड करवाना चाह रहा हूँ, IMG इमेज। अब देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये आपके क्या बोलते हैं, आप प्रीवियस चीजें जो है उसको ओवरराइड नहीं करवा रही है। उसको मैं हेडिंग ही कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन ही कर देता हूँ, नहीं इसको पी रहने देते हैं, या इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। बट याद रखिए जब आप इसको अनकमेंट करेंगे उसको इसको फिर हटा दीजिए, ना वो वेरिएबल्स के नेम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल यूज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेव इमेज। अब देखिए आप लोग डिफ के अंदर आपके पास ये भी H1 भी आ चुका है, P भी आ चुका है, इमेज भी आ चुका है, और H1 के साथ जो है ना, H1 के साथ ये बिल्कुल बॉटम पे ही, नहीं सबसे टॉप पर अपेंड जस्ट टॉप पर मैं क्या करूँगा, प्राइस स्कोर कर देता हूँ, PRIC प्राइस, ठीक है। अब इतना कर लिया, अब आप लोग गौर से इतना यहाँ तक देखें अगर आप लोग, तो आपको हर डिफ के अंदर उसका प्राइस देखो, स्ट्रॉन्ग टैग है उसकी प्राइस आ गई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज आपको मिल गई है। और से देखें आप लोग 20, ठीक है। अब ये सबके सब मेरे कार्ड बन चुके हैं, सबके सब मेरे कार्ड बन चुके हैं। अब इस कार्ड को मुझे कहाँ पे करना है, इनर सेट करवानी है, ये मुझे सेट करवाना है अपने पास इनर HTML में, अपने पास। तो मैं एक काम करूंगा, ये सारे मेरे पास कार्ड बन गए, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ से मैं करूंगा, यहाँ से सिंपल मैं करूंगा इसको एट दी एंड आकर मैं यहाँ पर आकर बिल्कुल यहाँ से आकर मैं रिटर्न कर दूंगा अपने डिफ को, जो कि मेरा डिफ बन चुका होगा, उसके सब चीजें अपेंड हो चुकी होंगी, उसके सारी की सारी चीजें आ चुकी होंगी, ये उसके स्ट्रॉन्ग H1 P और ये इन सबको मैं बारी बारी यहाँ से रिटर्न करवाता जाऊंगा इस फंक्शन से, जो कि मेरा क्या कर रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। जब यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलता जाएगा, कार्ड मिलता जाएगा हर बारी के अंदर, ठीक है, मुझे कार्ड मिलता जाएगा हर बारी के अंदर। और अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं भी आप लोगों को, लॉग कार्ड, CARD कार्ड, ठीक है, या प्रोडक्ट कार्ड भी आप इसको वेरिएबल का नाम दे सकते थे। अब यहाँ पर नीचे वाला डिव लॉग और उसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ताकि ऊपर वाला आपका कॉन्फ्लिक्ट मत होना है। तो अगर अब आप लोग देखें तो आपको देखो 20वां प्रोडक्ट था, देखो कार्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये इसका कार्ड, इसकी इंफॉर्मेशन कार्ड 20, ये आपको प्रोडक्ट 20 था, कार्ड प्रोडक्ट 90, तो उसके अंदर कार्ड ये देखो जो मैं वहां से रिटर्न करवाया था। अब जो जो मुझे यहाँ पर इस फंक्शन से जो जो चीजें मुझे रिटर्न हो रही हैं, ये जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, इन सबको मैं क्या करवाता हूँ, मैंने अपने इस एलिमेंट को टारगेट किया हुआ था ना, अपना ऊपर इस सेक्शन को टारगेट किया हुआ था, तो अब मैं सेक्शन को क्योंकि अपेंड चाइल्ड यूज करता हूँ, आप इनर HTML के थ्रू भी करवा सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब मैं करता हूँ सिंपल सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, और कार्ड कर देता हूँ। आप देखिए ये करेगा, सेक्शन को टारगेट करेगा हर बारी के अंदर अपेंड चाइल्ड, फर्स्ट टाइम ये चलेगा लूप, तो फर्स्ट टाइम कार्ड क्रिएट होकर मिलेगा यहाँ पे इसको पहला वाले प्रोडक्ट का, उसको कर देगा कहाँ पर, इस सेक्शन के अंदर अपेंड चाइल्ड, ठीक है। फिर इस तरह दूसरी बारी चलेगा तो दूसरा को अपेंड कर देगा, तीसरे को अपेंड कर देगा, चौथे को, पांचवें को, इस तरह सेव करता हूँ। ये लो, ऑल्दो कि हाँ इसकी स्टाइलिंग बहुत बुरी है, इसकी स्टाइलिंग पे हमें काम करना पड़ेगा, ये देख लो, क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। और एक काम करते हैं, इसको एक और प्रॉपर्टी भी दे देते हैं यहाँ पे ऊपर, इसको आ गया लाइन आइटम्स, और इसको मैं करता हूँ फ्लेक्स रैप, इसको मैं करता हूँ रैप, ताकि नीचे लाइन में भी आने लग जाए, ऊपर एक इसमें ना है, ये देखें एक के बाद एक आने लग गया। इसकी मैं काम करता हूँ, इसको जो इसकी जो इमेज है ना, इमेज उसको मैं हाइट और विड्थ भी सेट कर देता हूँ यहीं पे। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लास, इसको कोई क्लास दे दो, क्लास के देकर यहाँ पर इसको कर सकती हो, मैं बट यहीं पे कर लेता हूँ, वो क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, इसको 100 पिक्सल की विड्थ दे दो, और 100 पिक्सल की ही इसको हाइट भी दे दो, ताकि ये जो बड़े बड़े हमारे पास डब्बे बन के आ रहे हैं ना। अब इसकी मजीद हम स्टाइलिंग वगैरह करेंगे,
वो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा क्योंकि इसमें तो आप छोटे बच्चे हैं नहीं। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, बहुत ही भद्दा सा गंदा सा बना है। बट अभी हम लोग सिर्फ इसको रेंडर करवाया है, इसकी यूआई के ऊपर हम मजीद काम कर सकते हैं। बट अगर आप लोग देखिए यहाँ पर, इसकी जो रैम है उसको मैं कम कर देता हूँ, कम 1 रैम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कलर भी लाइट भी हटा देता हूँ, मुझे भी इतनी नीड नहीं है, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर इतना काफ़ी है। और ये अच्छा, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये देख रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट 1 को जो था, मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कार्ड 1 के जो आईडी थी उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पर ऑल्दो कि यहाँ से हमने आईडी को ऐड करवाया डायनामिकली, बट इसने स्टाइलिंग ये वाली अप्लाई कर सकते हैं हम इस तरह भी, ठीक है। ये देखिए, अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये देखिए आपके पास पूरा। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं छोटा सा, कि ये देखो बहुत कोनों के अंदर घुस रहा है यहाँ पर ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत उसको ओवरलैप हो रहा है। तो काम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग पे काम कर लेते हैं जरा सा, और फिर क्लास में वाइंड करते हैं। 2:10 हो रहे हैं, 2:15 पे क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगी। जल्दी से एक मैं प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी ऐड करते हैं हम, कि सिंपल सा भाई पैडिंग, और पैडिंग कर दो 1 रैम की कर दो चारों तरफ से। आप देखो यहाँ पे हर कार्ड में स्पेसेस आपको मिलने लग जाएंगे। अच्छा, आप कार्ड में पैडिंग भी ऐड कर दी, तो एक काम कर लो यार, इसको मैं काम कर लेता हूँ डिस्प्ले, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर गैप भी दे देते हैं, क्योंकि फ्लेक्स आप गैप दे सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ गैप 1 रैम का, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 रैम का गैप भी आ लग गया नीचे, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब काफी बेहतर होगी यूआई, बट वो ये कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक काम करते, ठीक है, एक काम कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ग्रिड पढ़ाया नहीं है, बट एक काम कर लेते फिर भी ग्रिड के थ्रू हम 3 का कॉलम बना सकते जल्दी से। मैं इसको बोल देता हूँ भाई यूआई अच्छी करने के लिए। बाकी ग्रिड तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे आने वाली क्लास में कवर कर लेंगे। क्रिएट 4 कॉलम ग्रिड सीएसएस, ठीक है। तो ये हमें जल्दी से कोड दे देगा, और सिंपल दैट्स इट, इतना करना था हमें। और ये दैट्स इट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको यहाँ पर, और ये ले आप लोगों का 4 का ग्रिड बन जाएगा। ये लो, आगे सबकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, दिख रहे हैं। तो समझ आए ये। अच्छा, अगर आखिरी चीज यहाँ पर छोड़ो, बस उसको इतने ही वाइंड अप करते हैं। इसको जहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, नहीं तो हम आगे क्या चलते हैं, क्लास में वाइंड अप करते हैं। एनीवन? No. आयशा, मार्स, फैजान, हाफिज साहब, सैफ? नो कंफ्यूज। No, सर कोई इशू नहीं है। ओके, चलो ठीक हो गया। खुदा हाफिज, एंड सॉरी इतनी करने के लिए। ओके बाय, टेक केयर, हाफिज।